मॉर्निंग जितेश जी, नमस्कार नमस्कार। तो आज साल का आखिरी दिन है। समीर जी, देखिए समीर जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गए। वाह। संदीप सोनाने साहब ने भी अपना उपस्थिति दर्ज कराए। वाह, बहुत अच्छी बात है। विशाल रत्नागर जी ने हैंड रेज किया है, क्या है बात विशाल जी? द्विवेदी साहब हैं। अमित कुमार, अरिजीत चक्रवर्ती, बोइनी नरेश, चिराग वर्मा साहब भी हैं। जावेद मेमन, जितेश जी आ गए हैं। कृष्णा रक्षित, मिहिर दास जी हैं। प्रिंस कॉलेज, ये अच्छा नाम है। लास्ट टाइटल। राहुल राज जी हैं। समीर गांधी साहब हैं। संदीप सोनाने, विशाल रत्तागर है, सॉरी रत्तागर, मैंने रत्नागर पढ़ लिया, माफी चाहूंगा। धर्मेंद्र पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है, चलिए ठीक है। तो सुजय जी ने भी ज्वाइन कर लिया। अभिषेक श्रीवास्तव, मॉर्निंग मॉर्निंग अभिषेक जी। सारे लोगों को नमस्कार। दीपांकर जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एफएनओ का, वैसे मैं पिछले बार भी मैंने किया था आप लोगों के साथ वेबिनार, है ना? इंट्राडे रिलेटेड साइकोलॉजी स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह मैं करता ही रहता हूँ वेबिनार बीच बीच में। मॉर्निंग सुजय जी, दीपांकर जी, तो करता ही रहता हूँ। तो इस बार जो साल का अंतिम दिन है तो मैंने एफएनओ रखा। अब रीजन है एफएनओ रखने का, वो मैं पहले बता दूं आप लोगों को क्यों एफएनओ रखा। देखिए हमारे एक मित्र हैं, राहुल जी, ठीक है। और राहुल जी कुछ समस्या लेके हमारे पास आए। ठीक है, राहुल जी कुछ समस्या लेके हमारे पास आए, तो जब मैंने उनकी समस्याओं को सुना ना, पहले फोन से बात हुई थी, पहले फोन से बात हुई थी। और उसके बाद जो है, फोन से बात करने के बाद फोन पे ये तो समझ में आ गया था प्रॉब्लम उनको क्या है। वो एफएनओ में डायरेक्ट ट्रेड कर रहे थे, वो न्यू है और मार्केट में नया है। वो एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि एक नॉर्मल बंदा जब कोई नया नया मार्केट में आता है तो वो डायरेक्ट एफएनओ में ही आ रहा है। और लास्टली कल भी जब उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो यही प्रॉब्लम है। जब मैंने स्टॉक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए तो मुझे समझ में आ गया कि स्टॉक्स के बारे में एबीसीडी भी नहीं मालूम है। इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो डायरेक्ट एफएनओ ही खुलता है। अभी मैं राहुल राज साहब से ना अभी यहाँ पे हैं, वो बताएंगे अपनी परेशानी कि इनको कैसे डायरेक्ट स्टॉक ना करके डायरेक्ट ऑप्शन में आ गए। तो इसका मतलब क्या रीजन था डायरेक्ट ऑप्शन में आ गए। ये नए हैं, बिल्कुल नए हैं। तो मुझे लगा कि शायद मे भी ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ हो। तो राहुल जी जरा बताएंगे आप? जी सर। हाँ, बोला जाए सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपकी समस्या को मैंने वर्ल्ड वाइड कर दिया। हम जब इस क्षेत्र में आए तो पहले तो हमको इसके बारे में पता नहीं था, किसी ने सजेस्ट किया हाँ। स्टॉक मार्केट में ऐसा ऐसा होता है, पैसा लगाओ हम्म। तो थोड़ा बहुत लगाओ तो इसमें साइड इनकम तुमको मिलेगा। ठीक है। तो हम इस पर्पज से उसमें गए, तो जहां पर भी देखे, यूट्यूब देखे, ये देखे, जो भी सलाह दिए, कहाँ स्टॉक में कहाँ जा रहे हो, उसमें पैसा कहाँ है, पैसा तो इस क्षेत्र में बनता है। अब बगैर कोई जानकारी के, बगैर जानकारी। भले आगे बढ़ाने वाले बहुत मिले, हाँ ऐसे करना है, ये हुआ तो ऐसे कर लो, हाँ हाँ इसमें आ जाएगा, ये कैंडल स्टिक है। फिर यूट्यूब वीडियो भी देखे, हाँ हाँ। लेकिन अंत में वही हुआ, जितना जाना था चला गया। हम्म। फिर तो बाद में हम डिसाइड किया कि नहीं। अच्छा, तो डायरेक्ट यूट्यूब पे आपने ऑप्शन ही देखा ना? हाँ, यूट्यूब पे जितना भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताता, ये लेबल है, ये है, वैसे है, इसी में जाओ, इसके बाद ये होगा।
तो अब म्यूट कर लीजिए। अब देखिए मैंने इनकी समस्या को बता दिया, और यही समस्या लगभग सारे लोगों के साथ होता है। यही समस्या लगभग सारे लोगों के साथ, जो भी न्यू लोग आते हैं ना, डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिदम है। यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, वो उसी वीडियो को वायरल करता है जिसके पीछे टीम काम कर रही होती है वायरल करने के लिए, या जिसका व्यूज ज्यादा होता है। ठीक है। और लोग आते के साथ तो स्मॉल कैपिटल के साथ है ना, कि हम छोटा कैपिटल लगा के बड़ा अमीर बन जाएंगे, इस टाइप की सोच। तो इसी टाइप का हेडिंग, इसी टाइप का थंबनेल वगैरह भी जो है, लोग अपने यूट्यूब थंबनेल में लगाते हैं वीडियो में, तो वो थंबनेल भी अट्रैक्ट कर लेता है। 1,000 लगाओ सुबह के, दिन भर में 5,000 कमाओ टाइप का, तो लोग अट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं ना। और उसके वजह से क्या होता है, फिर आपने सुन भी लिया। अभी मैं किसी और से पूछूंगा, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस ऑप्शन के बारे में बताना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट किए, तो बिल्कुल यहाँ पे बताइए। देखिए आपकी समस्या आएगा मेरे पास, तभी मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख पाऊंगा, दवाई बता पाऊंगा। समस्या अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं दवाई कैसे बताऊंगा, है ना। तो अगर कोई बताना चाहता है तो जरूर बताइए, शर्माइए नहीं। कोई बताना चाहता है अपनी समस्या एफएनओ पर, क्यों, कैसे स्टार्ट किए, कब से किए? कोई भी बताना चाहे, म्यूट कर अनम्यूट करके जरूर बताइए। देखिए इस भरोसे मत रहिए कि मेरा सवाल कोई दूसरा पूछेगा, मेरा सवाल पड़ोसी पूछ लेगा, इस भरोसे कभी मत रहिए, है ना, कि मेरा सवाल कोई दूसरा पड़ोसी पूछ लेगा, अपने को क्या चुपचाप सुनना है ना। ऐसा नहीं करना। आपकी समस्या आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपका पड़ोसी नहीं बता पाएगा। इस बात को समझिए। हाँ, सर पिछले 2-3 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जी जी। मुझे कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। मान लो 4-5 दिन 7-8 दिन लगातार, उसके बाद लॉस जब चालू होते ना, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो तो जाता ही है, और अच्छा खासा घर का पैसा भी चला जाता है। चला जाता है। और और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं 10% 20% मेरी मनी के ऊपर मेरे को मिलता रहता है, तो मैं बुक नहीं कर पाता हूँ। और उस समय मेरे को लालच आ जाता है 50% 100% लेने का। हम्म। और फिर अंत में वही जो मेरे को प्रॉफिट दिखा देता, मान लो 1,000 2,000 2,500 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा दिया उसने, मैंने बुक नहीं किया, फिर अंत में मैं लॉस ले लेता हूँ। और ऐसा कितनी बार हो जाता है, मतलब मैं सही रहता हूँ मार्केट का डायरेक्शन में, पर वो लालच की वजह से या कुछ भी बोलो आप, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ और फिर लॉस ही बुक करता हूँ। कितनी बार ऐसा हो गया मेरे तो साथ। आपने तो 2-3 साल पहले से स्टार्ट किया ना, इसका मतलब आप कोरोना काल में आए हैं। हाँ सर, वैसे तो मैं शेयर बाजार से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। पहले मैंने 2008 में 80,000 का लॉस खा के बैठा था, फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया था। फिर बाद में जब मार्केट बढ़ा तो वापस उसमें एंट्री करी, तो भी मेरे को लॉसेस ही हुआ है। अब मैं अभी फिलहाल मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा। आपकी स्विंग कॉल भी पकड़ता हूँ और हाँ हाँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेता हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले, अब आपने मेरा नाम ले लिया तो मैं पूछा, क्या मेरे स्विंग कॉल से प्रॉफिट बनते हैं आपको? सर मैं जैसे आपकी कॉल तो लेता ही हूँ, बाकी अदर कॉल भी लेता हूँ। हाँ तो हाँ। हाँ, जैसे मान लो मैंने 2-3 कॉल आपकी ले ली, या हाँ 2-3 हाँ। कॉल किसी दूसरे की स्विंग कॉल ले ली। हाँ हाँ, हाँ तो कोई बात। उस हाँ उसमें फिर सर हो जाता है प्रॉफिट, दस बढ़िया बढ़िया। परसेंट बढ़िया। 15%। अच्छा अब आप सुनिए कि जो आपने लॉस किया है, जो, या जो भी आपने स्टार्ट किया 2008, आप तो पुराने पापी हैं। 2008, बाप रे बाप, है ना, मतलब जबरदस्त। अब उसमें आप मैंने सुन। 80,000 खोए थे सर। 80,000 रुपए थे यार। कोई बात नहीं सर, ठीक है। 80,000 खो दिया तो कोई बात नहीं, मान के चलिए वो नहीं था आपका। अब वो क्या है कि आपने जो फिर दोबारा स्टार्ट किया 2-3 साल पहले, तो डायरेक्ट कैश में किया या ऑप्शन में किया? हाँ, उसके बाद मैं ऑप्शन में आ गया। पहले मैंने 2008 में कैश में करा था। 2008 में कैश ही था पहले सर, ज्यादा ऑप्शन था भी नहीं, बहुत नाम मात्र का, जी है सर। ना। हाँ। तो फिर आपने कैसे 2019 या 20 में स्टार्ट किया तो डायरेक्ट ऑप्शन में कर लिया? जी सर। ओ, उसके ऑप्शन कुछ समझा था, सीखा था? सर यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब से तो सर्जरी भी लोग सीखते हैं आजकल, और बाद में सारा, समझ रहे ना। तो खैर अब समझ गया। और कोई, म्यूट कर लें जरा आप, और कोई बताना चाहे अपना परेशानी, अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता है ऑप्शन रिलेटेड? अरिजीत चक्रवर्ती साहब का क्वेश्चन है, व्हेन विल योर नेक्स्ट इंट्राडे बैच स्टार्ट? सर अब तो वही टाइम लगेगा। मैं ज्यादा बैचेस वगैरह पे यकीन नहीं करता, अपना कमाता हूँ, अपना घर जाता हूँ ट्रेडिंग से। फिर भी कोशिश करूंगा। और कोई जो अपना दुख बताना चाहे? फिर मैं बोलूंगा, पड़ोसी पर डिपेंड मत रहिए कि पड़ोसी पूछेगा।
है ना? अपनी परेशानी आप बेहतर बता पाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी कभी नहीं बताएगा। मैं सर प्रणाम सर, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। जी धर्मेंद्र जी, बोला जाए। सर ऑप्शन वगैरह वैसे तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, पर हम्म। कल ही रात को मेरे पास एक बंदे का फोन आया था, उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रहा हूँ, या शायद सब लोगों के काम में आ जाए वो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा सर मैं नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करता था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मुझे किसी ने ऑप्शन के बारे में बता दिया। अच्छा। तो उस बंदे ने जो जैसा मुझे बताया, उसको ना स्ट्राइक प्राइस का पता है कि क्या लेनी चाहिए, कब क्या चल रहा हो तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, स्टॉक का रोल ओवर क्या होता है, प्रीमियम डीके क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो हम्म। बोलता है कि बस जैसे मैंने कहीं किसी चैनल पे देखा कि कोटक बैंक को शॉर्ट करना है, हम्म। 1900 रुपए चल रहा है, तो मैं 1850 का पुट ले लेता हूँ, हम्म। या 1800 का ही पुट ले लेता हूँ मैं। हम्म। और कल ही की बात बता रहा था वो, कि बोलता है वो टाटा मोटर पे मैंने 740 रुपए का पुट लेने की बजाय मैंने 640 का पुट ले लिया। ठीक है। बाद में देखा तो 740 चल रहा था, हम्म। मतलब 800 रुपए समथिंग चला गया था। तो मतलब उसको ना स्ट्राइक प्राइस पता है ना, कब कैश में क्या चल रहा है तो किस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस लेनी है। प्रीमियम बोलता है कि सर मैंने जैसे कभी सही भी लिया तो मेरा कैश में तो भाव बढ़ जाता है, लेकिन मेरा प्रीमियम तो बढ़ता ही नहीं है, मेरे को तो हम्म। हमेशा लॉस ही हो जाता है, मेरे तो सारे स्ट्राइक प्राइस जीरो ही हो जाते हैं। हम्म। हम्म। तो मैंने जो मुझे आता था सर, मैंने उसको बताने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, और ज्यादा अगर काम करना ही है तो पहले स्टॉक पे काम करो, उसके बाद ऑप्शन में जब आप परफेक्ट हो जाओ और कैश में परफेक्ट हो जाओ, फिर ऑप्शन में जाने का सोचो। चलिए, अच्छी बात और है। एक 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 अपनी गलती भी मैं बता रहा हूँ, मैं तो आप सब स्विंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन पिछले महीने मुझे भी भगवान जाने कहाँ से सद्बुद्धि आई थी मुझे भी ऑप्शन करने की, तो मैंने भी उसमें थोड़ा सा लॉस कर लिया सर। कहते होता है, कभी कभी कीड़ा काट लेता है ना? हाँ बस सर वही कीड़ा काटा हुआ था, तो 8-10 हजार रुपए जब चले गए तो कीड़े ने छोड़ दिया मुझे। चलिए, तो अभी अब अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। एक अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी थोड़ा वर्ल्ड वाइड समझ लेते हैं कि है क्या। एक और सर मेरा किसी जहाँ बोला। सर मेरे ऑफिस में ही मेरे कलीग हैं घनश्याम मिश्रा जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है सर, वो हम्म। भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है तो। घनश्याम भाई बात कर लें। चलिए, उनको भी शायद टाइम है, मैं भी। चलिए, अभी देखिए, एक समझ बताता हूँ एक और बंदे का परेशानी। एक बार कॉल किया, कोई किसी ने दे दिया होगा मेरा नंबर, तो कॉल किया कि ऐसे एक हेलो, रवि भैया, मेरा नाम रवि है, और उन्होंने भैया बोला क्योंकि जूनियर है, जान पहचान था बहुत पुराना। किसी ने उसको दे दिया कि भाई वो उनसे बात करो ना, जो भी समस्या बता देगा। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बोलो कौन। तो बताया फला नाम लिया, बताओ। तो भैया, हमको ना अडानी पोर्ट में लॉस हो रहा है हमको। मतलब अडानी पोर्ट में तुम अभी तो भाव चल रहा है, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 600 के आसपास, 700 के कुछ चल रहा था। मैंने कहा कि भाई अडानी पोर्ट तो अभी इतना चल रहा है, तुम लॉस कैसे हो रहा है, तुम कितना पाएगा? कहता अडानी पोर्ट 700 रुपया कब हुआ भैया, वो तो 30 रुपया पे है। हम क्या, अडानी पोर्ट 30 रुपया पे कब हुआ, पहले तुम ये हमको बताओ, है ना? फिर मेरा माथा ठनका, मैंने कहा रुको 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 रुको, तुम कहीं अडानी पोर्ट का सी और पी वाला बात कर रहे हो क्या? बोला हाँ भैया, हम लोग को अभी शुरुआत की हो नया। बोला बस बस कुछ दिन हुआ है। हम लोग वाह, समझ गए। इसका मतलब क्या है कि लोगों को स्पॉट का प्राइस का पता नहीं होता है, स्पॉट होता है क्या वो नहीं पता होता है, कैश क्या होता है वो नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। और ऑप्शन पहले भी मैंने बोला है, वो ग्रेजुएशन होता है, वो लास्ट में आने वाली चीज होती है। पहले आपको 1 क्लास पढ़ना है, 2 क्लास पढ़ना है, 3 क्लास, 4 क्लास, फिर मैट्रिक का एग्जाम देना, इस तरह से। फिर मैट्रिक के बाद देन ग्रेजुएशन होता है। लोग यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन से, फिर वो आते हैं डायरेक्ट 1 क्लास पे, जीरो पे आ जाते हैं। लेकिन वो पहले स्टार्ट ही वहीं से करते हैं, तो ये उनका भी परेशानी नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा होता है वही उसके सामने आता है, और वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाता है। तो उसके साथ भी यही परेशानी थी कि प्रभावित करते, बाद में जीरो करके फिर नील बटा सन्नाटा, फिर वो कैश से स्टार्ट करता है। मैं जानता हूँ, मैं हर बात एक बार बिलीव के साथ बोलता हूँ, जो लोग आज डायरेक्ट आके ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, 3 साल बाद वो कैश में ट्रेड करेंगे। फिर उन कैश से आएंगे स्टार्ट करके ऑप्शन में, तब फिर वो 3 से 6 साल हो जाएगा, 7 साल के 8 साल के बाद वो कहेगा हाँ भाई ये तो जुआ है, इस टाइप का फीलिंग आता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की चीजें लोगों के साथ हो जाता है सर। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम देखा सुना, तो मैंने कहा चलो इस बार जो साल के अंतिम दिन में हम एफएनओ पे बात करते हैं।
और ये देखिए मैं पहले बता दूं, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये ना सिर्फ बायर माइंडसेट वालों के लिए, मतलब मैं जो भी बताऊंगा ना वो बाय करने के लिए बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सेल नहीं करता। पहले मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, मुझे सेल करना नहीं आता, माने मैं राइटर नहीं हूँ। कॉल राइटर, पुट राइटर जो होते हैं ना, चलिए कितने लोग को पता है राइटर? लिख के बताइए, थंब करिए या लिख के बताइए चैट में, कितने लोगों को पता है राइटर? राइटर क्या होता है? कॉन्टेक्ट क्रिएट करने वाला। बहुत बढ़िया, एक वर्ड आ गया कॉन्टेक्ट। देखिए वर्ड से वर्ड बन रहा है, राइटर जो कॉन्टेक्ट क्रिएट क्रिएट करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट क्या होता है? देखिए वर्ड से वर्ड आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं उसके बाद एक वर्ड आ जाता है, वो वर्ड को फिर पकड़ना है, पहले उसको क्लियर करना है ना। कॉन्टेक्ट क्या होता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है। लीगल म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। कॉन्टेक्ट मतलब मैं अपनी घरेलू लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं तो आलू प्याज से शुरू करता हूँ, किचन वाला आदमी हूँ, तो आलू प्याज से शुरू करता हूँ कि किसी बंदे के पास में गया, एक मंडी में गया और मैंने देखा कि आलू जो है पूरा वो बोरा लेके बैठा हुआ है, और ये मुझे कहीं से पता चल गया, ये मुझे कहीं से पता चल गया या उस आलू वाले को पता है कि भाई इस आलू का भाव ऊपर जाने वाला है, उसको ये बात पता है कि इसका भाव ऊपर जाने वाला है, या मुझे पता है कि इसका भाव जो है ऊपर जाने वाला है। तो मैं अभी वो आलू दे रहा है पूरा का पूरा लॉट में, पूरा बोरी लेके बैठा है 500 रुपया। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि 5,000 रुपया का पूरा बोरी वो हमको थमा रहा है। वो कह रहा है कि भैया इस आलू का भाव तुमको अगर लगता है बढ़ने वाला है, तो अभी तो हम 5,000 से ज्यादा बढ़ने वाला है, तो अभी तुम जो है इसके एवज में ये पूरा बोरी ले लो तुम, और इसके एवज में तुम जो है हमको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट दे दो, टोकन अमाउंट दे दो। अगर भाव बढ़ गया, अगर भाव बढ़ गया तो जितना बढ़ेगा उतना के हिसाब से हम तुमको पैसा पे करेंगे। अगर भाव नहीं बढ़ा तो वो जो तुम प्रीमियम या टोकन अमाउंट हमको दे रहे हो वो हम ले लेंगे। वो इस तरह से, वो अकेला एक बैठा है, वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो बहुत सारा, वो अकेला एक बंदी बैठा है, बंदा बैठा है। तो उसने आपको दे दिया, उसने आपको दे दिया 500 रुपया में, 500 रुपया आपसे लिया और वो आपको एक कॉन्टेक्ट करके दे दिया कि भाई अगले महीना आना, अगले महीना आना इतना तारीख को, और उस दिन अगर भाव बढ़ा हुआ रहेगा तो जितना बढ़ा है उसके हिसाब से गुना करके अपना पैसा ले जाना, अगर नहीं बढ़ा है उसके नीचे ही है तो, या उसके आसपास है तो तुम्हारा प्रीमियम हम खा जाएंगे, तुम्हारा टोकन हम खा जाएंगे। आप बोले बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, वो चला गया। फिर दूसरा बंदा आता है, उसको भी वही पट्टी पढ़ाता है कि अगर तुमको लगता है ऐसी ऐसी बात है, तुम हमसे अभी टोकन अमाउंट दो, 500 रुपया ले लो। फिर वो चला गया। तीसरा आया, इस तरह से वो एक ही बोरी को वो 50 अलग अलग लोगों में बेच देता है। एक बोरी को, एक लॉट साइज को 50 अलग अलग लोगों में बेच देता है। ये सेम तरीके से वही हिसाब है जैसे LIC एक ही इंश्योरेंस को 50 अलग अलग लोगों में बेचता है ना। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाए, हेल्थ क्लेम हो जाए, एक ही इंश्योरेंस है ना, वो 5,000 लोगों में अलग अलग बेचता है, लेकिन क्लेम करने कितने लोग जाते हैं, है ना? क्लेम करने कितने लोग जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं, तो बाकी का पैसा LIC की जेब में आता है। तो जो आपको टोकन अमाउंट लेके पूरा का पूरा लॉट का बात कर रहा है और ये बात कह रहा है कि अगले महीना अगर बढ़ गया तो तुम लेके हमसे चले जाना, तो वो व्यक्ति कहलाता है क्या? राइटर। वो राइट कर रहा है, क्योंकि वो अकेला बंदा है जो लिख रहा है 50 अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, वो अकेला एक बंदा है और आप उसमें सहमति दे रहे हैं, हाँ ठीक है, सहमति दे रहे हैं, साइन भी कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है कि हाँ भाई ठीक है, हम बात समझ गए। लेकिन होता क्या है कि अंततः बायर लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। बहुत कम बायर लोग पैसा बनाते हैं। क्यों बायर लोग क्यों पैसा नहीं? या तो प्राइस जाता नहीं है, या तो समय के अंदर नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए, या तो प्राइस जाता नहीं, और अगर जाता भी है तो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं जाता है। तो वर्ड आ जाता है टाइम पीरियड। तो ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? समय, टाइम पीरियड। वो जो बांध देता है ना कि इतना मंथ का दिया या इतना दिन का दिया, इस बीच पड़ेगा तभी पैसा हम तुमको देंगे, नहीं पड़ेगा तो भैया तुम्हारा प्रीमियम हम खा जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ और शायद समझते हैं इससे। और यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, ऑप्शन बायर ना, ऑप्शन इसका जो है, क्योंकि बायर की बात कर रहे हैं, तो बायर का सबसे बड़ा जो पहला दुश्मन होता है जो ऑप्शन बायर का, वो होता है टाइम, समय।
अगर समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर अगर प्राइस जाता है आपके डायरेक्शन में, एक निश्चित समय के अंदर, जैसे मान के चलते हैं कोई वीकली एक्सपायरी ले लेता है, जैसे अभी जो है 3 तारीख एक्सपायरी है ना, 3 जनवरी है, 3 जनवरी का एक्सपायरी है मान लेते हैं, और 3 जनवरी का आपने ले लिया 49,000 का कॉल ऑप्शन 49, क्योंकि बैंक निफ्टी तेजी में लग रहा है, मान लीजिए ऊपर चला जाएगा, तो आपने कॉल ऑप्शन ले लिया। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी भाव तो चल रहा है लगभग लगभग आप चलिए 48,300 के आसपास है ना, 48,300 के आसपास है ये। अब यहाँ से ये 700 पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 700 का डिफरेंस है यहाँ से, और ये बोल रहा है कि 3 जनवरी तक का ही हम कांटेक्ट किए हैं तुम्हारे साथ, 3 जनवरी तक में अगर ये 49,000 के आसपास ऊपर जाता है तभी तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो अगर उसके नीचे ही रह जाता है, उस टाइम पीरियड में नहीं जा पाता है, तो क्या होगा कि आपका प्रीमियम माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, पैसा किसके पास चला जाएगा, सेलर के पास चले जाएगा। और वो सेलर किसी एक को तो बेचता नहीं है, वो सेलर इस तरह के लगभग लगभग 50 लोग को बेच दिया, 50 लोग को बेचता है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लोग, एक एक सेलर जो है हजार हजार लोगों को बेच रहा है, 10,000 लोगों को बेच रहा है, सेम चीज है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि लगभग लगभग वो 2-3 लोगों को पैसा चुकाता है, क्योंकि 2-3 लोग ही सही हो पाता है, बाकी जो है गलत हो जाता है, बाकी लोगों का क्या होता है, गलत हो जाता है ना। तो बाकी लोगों का गलत हो जाता है, तो सारा पैसा सेलर के अकाउंट में पहुंच जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई सेलर लोग ना ज्यादा पैसा नहीं, ये बायर लोग ज्यादा पैसा नहीं बना पाता है, तो कौन बनाता है भैया, तो सेलर लोग बनाता है, सीधी सी गप है, सेलर लोग ज्यादा। लेकिन हम लोग तो बायर हैं, पहले ही माइंडसेट बता दिया कि बायर है, तो बायर को चाहिए मूवमेंट, बायर तभी पैसा बना पाता है सर जब मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट हो। आप ध्यान से देखा होगा, आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर मार्केट रुक रुक के कुछ इस प्रकार से, मार्केट इस तरह से अगर चलना स्टार्ट कर दे, आपने सही डायरेक्शन लिया है, मान लेते हैं 48,000 का पुट ऑप्शन आपने ले लिया, मान लेते हैं एक एग्जांपल कि आपने 48,000 का पुट ऑप्शन एक बाय कर लिया, एग्जांपल लेते हैं, और ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये 48,400 पे चल रहा है, ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है, कैश का प्राइस क्या है, 48,400 पे चल रहा है, और आपको पक्का पता है कि ये नीचे आने वाला है, ठीक है, मान लेते हैं कि एकदम आपका 100% एक्यूरेसी है, और आपको लग रहा है कि 48,000 के पास में आ जाएगा। अब देखिए, और इसका प्राइस चल रहा है 130 रुपया, 48,000 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, 130 रुपया है, प्रीमियम कितना है, 130 का प्रीमियम है, ठीक है। अब ये चलना शुरू किया, 48,400 से ये चलना शुरू करता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 48,400 से ये गिरा, ऐसे ये गिरा, आपका 130 पे आपने पुट लिया था, ये हो गया 135, ये गिरा तो ये आ गया 135, ठीक है, खुश हो गया आप। फिर उसके बाद ये चलना शुरू किया, इसी के आसपास घूम रहा है, ये इसी पर घूम रहा है, हल्का से ऐसा हुआ थोड़ा, और ये फट सनी आपका पुट जो है 125, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी टू इंटरप्ट या बोलिए, सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। चलिए, फ्लो फ्लो में भूल गए ना, यहाँ अब दिख रहा है, ये देख, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि आपने 48,400 का प्राइस है, स्पॉट प्राइस, और 130 का आपने प्रीमियम चुका दिया है, 48,400 का स्पॉट चल रहा है, आपने 130 का प्रीमियम चुका लिया, किसके लिए कि 48,000 तक ये नीचे आ सकता है, और ये चलना स्टार्ट किया, ये मार्केट 48,400 से टूटा और ये आ गया 48,350, आप खुश हो गए, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर। आ रहा होगा, मैंने कर दिया है ऑलरेडी, जा रहा है, आ रहा है सही, आ रहा है, ठीक है, जी जी आ रही है। तो अब ये क्या हुआ कि 130 से 135 हो गया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आया, नीचे आप खुश हो गए कि चलो 130 से 135 हमारा हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये हल्का सा एक ऊपर 48,350 से जो है ये 48,375 हो गया, जैसे ये 75 हुआ आपका 135 से ये 125 हो जाएगा तुरंत। अब आप आ गए, पहले 5 पॉइंट प्रॉफिट में थे, लेकिन अब आप 10 पॉइंट लॉस में आ गए, ठीक है, 10 पॉइंट लॉस में आ गए। फिर ये यहीं पे घूमना शुरू करेगा, यहीं पे घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, और ये आपका प्राइस 120 से हो जाएगा सीधे 115, इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, टाइम, आपने टाइम दे रखा है ना उसको
कि भैया आज हमको इतना बजे तक में, यानी कि कितना बजे तक में, 3:30 तक में ही ना, इतना बजे तक में तो जाना नहीं, तो आपको फिर क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, उसको डिलीवरी लेना पड़ता है। अब लॉस वाला सौदा धीरे धीरे प्रीमियम खत्म हो गया, ये साइडवेज हो गई, नीचे आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है, तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। कारण क्या है कि टाइम लैप्स हो रहा है, आपको टाइम का भी प्रीमियम चुकाना पड़ जाता है, बाय डिफॉल्ट आपका टाइम का प्रीमियम चुकाना पड़ जाता है। और ये धीरे 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 फिर आप कहेंगे, या बहुत सारे लोग कहते हैं सर आया तो मेरे ही डायरेक्शन में सर नीचे 48,200 तो आइए गया, लेकिन मेरे को लॉस हो गया सर। क्यों लॉस हो गया? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आराम आराम से आया, साइडवेज होते हुए नीचे नीचे आया, जिसके वजह से ये ऊपर भी अगर जाता है तो आपका प्रीमियम अब 115 से बढ़ेगा तो 120 बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर वो साइडवेज हो गया, फिर वो नीचे आया तो आपका प्रीमियम हो गया 125, फिर यहाँ से एक बार थोड़ा ऊपर गया तो आपका प्रीमियम हो गया 105, फिर 105 से फिर वो साइडवेज हो जाएगा तो हो जाएगा 95। अब वो कितनों ताकत लगाएगा तो थोड़ी ही 130 तक जाएगा, वो नहीं तब जाएगा जब सडनली कोई स्पाइक आएगा, मूवमेंट बहुत फास्ट, तभी यानी कि मार्केट सडनली फॉल किया, अगर आपने पुट ले रखा मान लीजिए और मार्केट सडनली फॉल करता है, तब एक ही कैंडल, दो कैंडल बहुत फास्ट, तभी इसमें ताकत है कि वो वापस जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो क्या दिक्कत हो जाता है बायर लोगों के साथ, जो बायर माइंड वाले हैं उनके साथ यही दिक्कत हो जाता है सर। ये तो टाइम का उसको इशू है कि भाई हमको इतने टाइम के अंदर लेके जाना है, पहली बात। दूसरा इशू क्या होता है कि नीचे आने के बाद भी अगर मार्केट माने आपका पैसा और सही डायरेक्शन में कि आपने बिल्कुल लिया, लेकिन प्रीमियम तब तक में आपका इतना माइनस हो जाता है कि मार्केट जब आपके डायरेक्शन में भी जाता है तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से उतना प्राइस के ऊपर नहीं जा पाता है। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप। है ना? कल ऐसा मैंने ही होता मैंने होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही होता है। कल ही कल ही फ्राइडे को ना, फ्राइडे को हुआ कि मार्केट डायरेक्शन में आया होगा, लेकिन उस तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, साफ सुथरा जानिए, वहां पर आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्या होती है कि भैया आपको पहले आपको समझना है कि मार्केट की साइकोलॉजी चल क्या रही। मार्केट ने आपको 2 बार दिखाया कि हम नीचे ही आ रहे हैं, लेकिन हम रुक रुक के आ रहे हैं, हम सडनली फॉल करके हम नहीं आ रहे। तो उस स्थिति में हमेशा मैं बोल के चलता हूँ, लोग यकीन करते नहीं करते, फॉलो करें ना करें, लेकिन हमेशा याद रखिए उस कंडीशन में आपको अपना प्रीमियम हमेशा मार्केट को देना पड़ता है, सेलर। तो उसी स्थिति में क्या होना आता है, लोग बहुत समझदारी का परिचय देते हैं, वो अपना पोजीशन को हेज कर लेते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन को हेज कर लेते हैं, यानी एक पुट भी ले लिया, एक कॉल भी ले लिया। अब आप समझिए इस कंडीशन में जो अभी मैंने बताया एग्जांपल, क्या पुट में प्रॉफिट होगा कि कॉल में? बताइए जरा। पुट में प्रॉफिट होगा कि कॉल में? अगर आपने हेज कर लिया समझदारी दिखा के कि मैंने दोनों साइड तो मैं ले लेता हूँ, कोई तो एक देगा ही, तो बताइए किस में प्रॉफिट होगा? जो कंडीशन अभी तो मैंने दिखाया, सर दोनों में धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस सही। हो जाएगा, दोनों में धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो क्यों जाएगा। होगा? क्यों होगा दोनों में धीरे धीरे लॉस? वो क्योंकि वो साइडवेज चल रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, आपको हाँ टाइम का साइडवेज। प्रीमियम देना पड़ रहा है ना। वो चल तो रहा है पर टाइम बिता बिता के चल रहा है, जब टाइम बिता चलिए बिता के चल रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपको टाइम का प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। तो इसीलिए बायर, अब तो वहां पैसा कौन बना रहा है? सेलर, जिसने आपको पुट चले राइट किया, मैंने बता बोल दिया है कि, या कॉल राइट कर दिया जो भी, कि भैया ले लो अगर तुमको लगता है तो उसने पैसा बनाया। क्यों? वो चाहता है कि मार्केट, आप जीवन में प्रीमियम चुकाते रहिए एलआईसी को, और कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ 60 साल में। क्या बोलता है ना, 20 साल में अगर 20 साल में अगर हम जो है तुमको कुछ हो जाएगा तभी हम तुमको देंगे पैसा, 20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर नहीं हुआ तो तुम्हारा पैसा किसके पास? कंपनी के पास, है ना। तो कंपनी के पास। कंपनी के पास रहता है। तो अब उसने तो 50 लोगों को बेच दिया सेम चीज, 50 में से कोई एक दो आदमी ही ना टाइम के अंदर में निकल लेगा ईश्वर के पास, है ना। वो एक ही दो आदमी, 5 आदमी पकड़ लीजिए निकल जाता है, बाकी तो सब, कौन चाहता है कि मर जाए समय से पहले? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता ना। तो ये हिस्सा उन्होंने बंद बंद कर दिया। सर स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, विनोद गहलोत साहब, वीरेंद्र गहलोत साहब, सॉरी, वीरेंद्र गहलोत जी, कृपया स्क्रीन हटा दीजिए शेयरिंग मालिक।
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक। टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं दीपेंदु साहब, थोड़ा आप जल्दबाजी में लग रहे हैं मुझे, आई थिंक, है ना। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए सेलर कमा ही लेते हैं, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम पैसा तो सेलर ही बनाते हैं, तो बायर कब बनाता है पैसा, तो भाई बायर को मूवमेंट चाहिए। अच्छा, अब है कि मूवमेंट क्या, यहाँ पे बायर के साथ एक दिक्कत और क्या होता है कि बायर, देखिए अगर कोई बाय कर रहा है ना, मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ, आप कबूल करें या आप कबूल ना करें, मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ, अगर कोई बाय कर रहा है ना वो गरीब आदमी, मैं सीधा बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप बताइए मुझे, जो बाय कर रहा है वो गरीब आदमी। हम अगर इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो हमको डर है ना, हम गरीब हैं तभी तो बाय कर रहे हैं ना, नहीं तो एलआईसी की तरह हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बन जाते, क्योंकि वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, उसको नॉलेज ज्यादा है ना, उसको समझदारी ज्यादा है, उसको ज्यादा पता है कि बेटा मरेगा नहीं, इसको बेच दो, ये मरने वाला नहीं है, क्या है कि हम इसका सारा जांच कर लिए हेल्थ का, है ना, इसको कोई बीमारी नहीं, खरीद रहा है इंश्योरेंस, दे दो इसको, ये मरेगा नहीं, इसका सारा पैसा मेरे पास है। उसको दिमाग ज्यादा है, उसको समझदारी ज्यादा है, उसके पास पैसा भी ज्यादा है, इसीलिए तो वो सेलर है ना। तो जो बायर होता है ना वो बाय डिफॉल्ट गरीब है, कोई माने कि ना माने, बुरा लग जाए, कोई हो सकता है, देखिए 50 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 60 लोग बैठे हैं, अब मान लिया किसी के पास 50 करोड़ का अमाउंट होगा, तो उसको तो फीलिंग आएगा ना, बेटा हमको गरीब बोल रहा है, हम भी तो बाय करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई अच्छा बुरा की बात नहीं है, यहाँ पे 100% लगभग लगभग यही होता है, जो गरीब है वही बाय करता है, ना तो सेल करो ना, डायरेक्ट है तो तुम ही राइट करो बैठ के, है ना। तो अब चूंकि गरीब है, छोटा अमाउंट लेके आ रहा है, तो वो छोटा अमाउंट से वो चाहता है कि हम बड़ा कैपिटल बना, एक गरीब की खास एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, वो हमेशा ये चाहता है कि हम कम पैसा लगाएं और ज्यादा पैसा कमा लें, ये माइंडसेट है, कम पैसा लगाएं और ज्यादा पैसा कमा लें, ठीक है। ये लोगों की माइंडसेट होता है, ये दिमाग, एक कहानी सुन लेते हैं इसी के माध्यम से, सुना भी होगा, क्या लिख रहे हैं यहाँ सब 1 लाख से कम वाले को बात, चलिए सर वो अलग बात है, अब आप कैसे जान सकते हैं कि सारे 1 लाख से कम वाले हैं, ये गलत, किसी को किताब देख के, कवर देख के किताब का अंदाजा नहीं लगा सकते दीपेंदु जी, है ना। तो खैर वो अलग बात, कहानी क्या है कि भाई वही आपने सुना भी होगा, मैंने कई बार सुनाया भी होगा, किसी एक व्यापारी के पास, एक बनिया के पास गया एक बंदा, एक सिक्का लेके, 1 रुपए का सिक्का लेके, और वो उस व्यापारी को देख रहा था, बोला व्यापारी क्या देख रहे हो भैया, तो बैठ गया उसके पास, और उसका जो गल्ला था, व्यापारी का गल्ला, उसके ऊपर अपना एक सिक्का रख दिया, ठीक है। बोला ये क्या कर रहे हो, बोला हम सुने हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, मेरा ये जो सिक्का है 1 रुपए का, तुम्हारा सारा पैसा खींच लेगा, यही बोला जाता है ना कि पैसा पैसे को खींचता है, ये मैंने सुना है, तो ये मेरा 1 रुपए का सिक्का तुम्हारा सारा पैसा खींच लेगा। व्यापारी बोला हाँ सही बात है, पैसा पैसे को खींचता है, गप करने लगा, बात करते करते व्यापारी ने धीरे से उसका एक सिक्का अपना गल्ला में डाल दिया, हल्के से, वो एक सिक्का 1 रुपया उसका जो है चुपके से व्यापारी ने अपने गल्ला में डाल दिया। अब वो आदमी देखा कि कहाँ गया सिक्का, कहाँ गया, खोजा, तो बोला कि तुमने सही सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है, इसलिए मेरा ज्यादा पैसा जो है तुमने उस कमजोर पैसे को खींच लिया, मेरे पास ज्यादा पैसा था, वो तुम्हारे कमजोर पैसे को जो सिंगल था उसको खींच लिया अपने पास, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो वो बायर था, वो कौन था, 1 रुपए का सिक्का लेके आया था, वो बायर था, और इधर कौन बैठा था, सेलर था। बायर का माइंडसेट क्या था, छोटा पैसा से बड़ा पैसा बनाएंगे, और यही उसके लॉस का बड़ा कारण होता है। आप फील करें ना करें, आप कॉपी पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम, तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर 5 6 जो भी होगा उसमें वो प्रॉब्लम आपको अपने आप लिखा जाएगा कि हम बड़ा पैसा, छोटा पैसा से चाहते हैं हम बड़ा पैसा कमा लें। सारे लोग लगभग यही खोजता है बायर कि हम छोटा पैसा लेके आवे 5,000 और 25,000 ठोक दे, 5,000 लेके आवे ये 10,000 ठोक दे, है ना, समझ रहे बात, ये चीजें होता है, ये चीजें लोगों के दिमाग में चलता है। तो आपको क्या क्या लिख रहे हैं गांधी साहब, क्या लिख रहे हैं सर, एक क्वेश्चन है, एसएल ऑप्शन में इंडेक्स चार्ट के हिसाब से रखना है क्या, फिर स्ट्राइक प्राइस के चार्ट के हिसाब से, ये बताऊंगा अभी आपको, इंडेक्स के हिसाब से लगाना चाहिए। अच्छा सलीम जी ने जवाब दे दिया,
आपके स्ट्रेटेजी पर स्पेंड रहता है, वैसे इंडेक्स में रखना बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सही, हम प्रीमियम पर रखते हैं फॉर बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सुंदर। चलिए, वो स्पॉट पर रखना होता है। समीर जी का जो क्वेश्चन है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो लगाते हैं स्टॉप लॉस, वो हमें ऑप्शन के चार्ट पर लगाना है कि स्पॉट के। भाई स्टॉप लॉस हमेशा स्पॉट के प्राइस पर होता है। स्पॉट के प्राइस कि इसके नीचे जाएगा तो हमारा ट्रेड उल्टा हो जाएगा, यानी वो हमारा स्टॉप लॉस है। कैश में स्पॉट में अगर ये प्राइस के नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो हमारा ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, यानी गलत ट्रेड हो जाएगा, तो यानी वो हमारा स्टॉप लॉस है। वो क्योंकि आप ऑप्शन में देखते होंगे सडनली एक स्पाइक भी आता है और वो ऊपर निकल जाता है या उल्टा जगह पे वापस जगह पे चला जाता है, देखते होंगे। ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा, वापस जगह पर जाता है ना। ऐसा लेकिन हमें उसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए, हमें स्पॉट पे उस प्राइस के नीचे की क्लोजिंग चाहिए होता है। अगर वो क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो हम एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, हमारा वहां पे काम खत्म हो गया। स्पॉट पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब बायर माइंडसेट के साथ आप पैसा कैसे कमाएंगे, सवाल तो वहां पे आ गया। तो बायर को चाहिए मूवमेंट, है ना, मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट आपको कैच करना होता है। अच्छा आप बताइए, जो बायर को जो मूवमेंट चाहिए, तो क्या बायर हमेशा ये दिमाग लेके चलेगा कि हमें कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट मिले तभी हम करेंगे? ना, तो हमें तो कम से कम 200, मेरे पास मैसेज आते हैं इसीलिए उसी आधार पे बता रहा हूँ। कोई मुझे मैसेज करके बोलता है सर मुझे रोज 130 पॉइंट चाहिए सर, कैसे मिलेगा? ये सवाल बेतुका है या लॉजिक वाला है? सर मुझे ऐसा स्ट्रेटेजी बताइए जो 130 पॉइंट रोज दे दे, कैसे मिलेगा? सवाल बेतुका है या लॉजिकल है, बताइए। तुक्का है। तुक्का तुक्का है ना। तो अब बताइए मैं उनको क्या आंसर करूं, और आंसर नहीं करूंगा ना अगर, तो कहेगा घमंडी है, जवाब नहीं देता। तब दिक्कत यहाँ भी मेरे साथ है। फिर मैं क्या मुस्कुरा देता हूँ सवाल पढ़ के, तो कहता है घमंडी है, जवाब नहीं देता। अरे भाई तुम सवाल ही ऐसा लिखे हो। मैं एक उसका बहुत अच्छा आंसर बना के रखा है कि मार्केट ने कर्जा खा रखा है जो आपको 130 पॉइंट देगा। मेरा एकदम सीधा जवाब होता है, मार्केट ने आपका कर्जा खा रखा है जो आपको 130 पॉइंट देगा। मार्केट का मन है आज 10 पॉइंट देगा, तो आप क्या उससे झगड़ा करेंगे कि नहीं नहीं मार्केट तुम मुझे 130 पॉइंट देगा, नहीं तो हम तुमरा को जो है आज तुम्हारा घर परिवार उजाड़ देंगे, तुम्हारा जो है बीवी बाल बच्चा किडनैप कर लेंगे। ऐसा आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। ये प्रॉब्लम होता है बायर माइंडसेट। उसको डेली एक चाहिए कि हमको 200 पॉइंट चाहिए, डेली 100 पॉइंट चाहिए। क्योंकि आप चलिए चाहे इस पर चलते, पहले शेयर करते हैं स्क्रीन। क्या लिख रहे हैं? 130 पॉइंट के लिए मिनिमम सिर्फ एक दिन का ही ट्रेड करना चाहिए और वो भी कंसिस्टेंट देख करके। तो सर उसमें लोगों को बहुत टाइम लगता है ना, उसमें तो फिर कहाँ से करेगा? वो तो उसको स्टडी करना पड़ता है। और जो जो बायर माइंडसेट वाले लोग हैं वो स्टडी करना चाहते हैं, वो तो कहेगा बस तुम मुझे टिप बताओ ना, वो टिप बताओ ना। क्या तुम बोलता है स्टडी पर स्टडी, वो उसको टिप चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 130 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर कि आपको चाहिए 130 पॉइंट। ये कोई जरूरी फिक्स तो है नहीं कि हमको 130 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आज इसका मन है कि ये 50 पॉइंट में ही रहेगा, मान लेते हैं। ठीक है, या मन है कि 100 पॉइंट के अंदर में ही ट्रेड करेगा, चलिए ये भी सही है। या हो सकता है ये 20 पॉइंट ही दे सके, ठीक है। ये तो बायर वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी एक चीज पे बने नहीं रहते। उनका जो कोई भी स्टडी मेथड है, जो भी वो ट्राई करते हैं या देखा है सुना है, उस पे वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। सिर्फ एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जो भी बायर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो किसी अगर एक चीज को फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ एंट्री करते हैं उस एक चीज को देख करके। लेकिन अगर वही एक चीज बोलता है एग्जिट करने के लिए, तो वो एग्जिट नहीं करता है। अभी आप मुझे बताइए, यस सर। है ना। कोई भी चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके अनुसार लोग एंट्री तो कर लेते हैं, पर जब वो एग्जिट बोल रहा होता है करने, तो वो एग्जिट नहीं कर पाता। जैसे स्टॉप लॉस ही ले लिया, मान लीजिए एक स्टॉप लॉस लगाने बोल दिया गया कि स्टॉप लॉस ले लो भाई इतना 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का। अरे भाई जब तुमको बोला इसने एंट्री करने, तुम लिए ना एंट्री, ऊपर चला गया एंट्री लिए ना, चलो ठीक है ले लिया। तो अब जब एंट्री लिया और वो वहां से टारगेट तक नहीं पहुंचा, 20 पॉइंट गया या 30 पॉइंट गया, एग्जाम्पल 20 पॉइंट गया 30 पॉइंट गया, नहीं लिया भाई, हम तो पूरा माल हम तो मार्केट को गर्दन पकड़ के बैठते हैं ना, जब तक ले न लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा वो लोग सोचता है, गलत फहमी में जी के कि वो जो है बहुत मास्टर आदमी है
हम पूरा मार्केट का गर्दन पकड़ के वो बैठा हुआ है, वो जब तक 100 पॉइंट हम लेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बायर वाला लोग सोचता है गलती से। अब वो है कि तीसरे पॉइंट में मूव कर जाता है। तो आप मुझे बताइए, जो जिस भी ट्रेडर को आप फॉलो करते हैं, आप जिस भी ट्रेडर को फॉलो करते हैं जो बाय करता है, कभी आपने देखा है कि वो जिद करके बैठता है कि मुझे 100 पॉइंट ही चाहिए या 40 पॉइंट ही चाहिए या 150 पॉइंट चाहिए? कभी देखा है जिद करके बैठता है? क्या करता है वो, पहले मुझे बताइए, या मैं ही क्या करता हूँ? सर आप मैंने देखा है तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। देखिए, मैं चाय पी रहा हूँ, आप देख रहे हैं घर वालों ने कौन चीज थमा दिया गिलास में, मतलब ये इज्जत है मेरी, वो भी थमा के भाग गया। चलिए कोई बात। हाँ, क्या है, हाँ, तो लेके तुरंत भाग जाता हूँ। पता है क्यों भागता हूँ? क्योंकि हम बायर हैं भैया, हमको पता है जो मूवमेंट मिला। अगर आपने मल्टीपल क्वांटिटी ले रखा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह का बॉनी बुक करिए, बॉनी हो रहा है तो उसको छोड़िए मत। दूसरा, आपने अगर मल्टीपल क्वांटिटी ले रखा है तो किस डॉक्टर ने कहा है कि हम पूरा टारगेट आने के बाद ही सब क्वांटिटी बेचेंगे या सारे लॉट निकालेंगे? किसी डॉक्टर ने लिखा है या किसी किताब में पढ़ा है? किसी डॉक्टर ने नहीं कहा ना। तो क्या करना है, पहला क्वांटिटी मान लेते 2 लॉट लिया, हम चूंकि जान दें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक लॉट से करते नहीं है। 5 लॉट 10 लॉट जब तक लेता नहीं, पेट नहीं भरता, उसको एक्शन नहीं मिलता। तो आपने अगर बड़े लॉट ले रखे हैं तो भाई जब वो मूवमेंट स्टार्ट किया, जो मूवमेंट आपको मिल रहा है शुरुआत में 10 पॉइंट का मिला, चलो सडनली 10 पॉइंट का मिला, तो अगर हम 2 लॉट 3 लॉट वहां पे अगर निकाल देंगे तो आप फायदे में रहेंगे या लॉस में? फायदे में रहेंगे। फायदे में रहेंगे ना, बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे वापस आते हैं, है ना। मान लेते हैं कि 10 लॉट आपने ले रखा है, हालांकि एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लॉट आपने ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंडेक्स चल रहा है स्पॉट, ठीक है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, अभी ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ बात। और आपका इंडेक्स इस तरह से चल रहा है, एक रेंज इसे बना लिया, मान लेते हैं कोई एक रेंज है सपोज, ठीक है, एक रेंज है चल रहा है ये रेंज। अब ये रेंज है ऊपर 48,500 का, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और नीचे रेंज रखा है 48,200 का, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ये 300 पॉइंट के रेंज में फंस गया है और 300 पॉइंट में अंदर ये चला जा रहा है, और ये सडनली, देखिएगा ध्यान से, आपने क्या किया है 48,500 का, देखिए दो बंदा हो गया ना इस जगह पे, जो 48,500 का सी भी लेके बैठा होगा, और कोई एक ऐसा बंदा होगा जो 48,200 का पुट लेके बैठा होगा। तो उसको लग रहा होगा नीचे आएगा और इसको लग रहा होगा कि ऊपर जाएगा। अब मान लेते ये पहला कंडीशन मानते हैं कि ऊपर गया, और आप देखते होंगे जब कोई खास रेंज को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिए स्ट्रेटेजी आप लोग भी जानते होंगे, जब कोई खास रेंज को ब्रेक करता है तो सडनली एक बड़ा स्पाइक लगता है ऊपर में। यस और नो? यस सर। ये लगता है ना। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने 5 लॉट भी ले रखे हैं, और तो हम यहाँ पर 70% अगर बुक कर लें, जो कि मेरा मेथड ऑलवेज रहता है, बुक 70% फर्स्ट, है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि 70% क्वांटिटी हमेशा पहले बुक करिए। अगर आप यहाँ से पांच पांच लॉट भी ले रखे हैं, तो मैं अगर यहाँ से 3 लॉट निकाल भी दूं, मान लेते हैं 3 लॉट पहले स्पाइक में निकाल दूं, तो मैं मूर्ख हूंगा या गधा या समझदार? 3 वर्ड दिया, गधा, मूर्ख और समझदार। समझदार सर। समझदार हो जाएंगे। अरे मैं तो गधा की उम्मीद कर रहा था कि नहीं, पूरा जब तक आएगा नहीं तब तक तो सर क्या मजा ही नहीं है ना। तो अब मान लेते हैं कि 3 लॉट बुक कर लिया, मान के एक चलते एग्जांपल कि 3 लॉट बुक कर लिया, 2 लॉट अभी हमारे हाथ में है, और वो ऊपर चला गया और भी चला गया, तो बाकी 2 लॉट में से फिर हम 2 लॉट नहीं करेंगे, फिर 2 लॉट में से 2 लॉट नहीं बेचेंगे, फिर से सुनिए, फिर नहीं निकालेंगे, वापस से उस पर आते हैं। पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर चार्ट पे चलेंगे ना, चार्ट भी तो जाना है। चलिए, तो अब मेरे पास 3 लॉट है, 3 लॉट निकाल दिए, बचा 2 लॉट, और ये फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। तो इस 2 लॉट जो बचा हुआ, उस 2 लॉट में भी हम 2 लॉट नहीं निकालेंगे, हम फिर उसका 50% निकालेंगे, यानी एक लॉट को बेच देंगे। तो अब मेरा 4 लॉट बुक हो गया, एक एग्जांपल, 4 लॉट मेरा बुक हो गया, और इस एक लॉट को छोड़ दिया। मान लेते हैं कि ये एक लॉट गिर गया, ठीक है, और ये 48,500 से चला गया 48,800 तक, ठीक है, या 48,700 तक, एक एग्जांपल।
चला और ये एक लॉट जो छूटा है मेरा वो वापस नीचे आ गया। तो आप मुझे सच सच बताइए कि अगर उस एक लॉट को मैं छोड़ भी दूं अपना एक स्टॉप लॉस ले करके जगह पे लगा के या सीटीसी करके कॉस्ट टू कॉस्ट करके या 20-50 पॉइंट नीचे एक लगा के छोड़ भी दूं तो मैं लॉस में रहूंगा कि प्रॉफिट में ओवरऑल? ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट हो ना हो लॉस कभी नहीं होगा, यस है ना? प्रॉफिट भले कम हो जाए पर आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन बात फिर वही आया बायर माइंड से, ये बंदा चाहता है कि 1 रुपए का जो सिक्का है यहाँ जो 1000 रुपए का जो सिक्का रखा उसको अपनी तरफ खींच ले। ऐसा होगा? नहीं होगा ना, ये तो उल्टा खींच लेगा इसको। तो अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मेरा जो फेवरेट कोट है आप लोग भी जानते होंगे, जो प्रॉफिट बुक नहीं करता वो लास्ट में लॉस बुक करता है। लॉस बुक करता है। हमेशा याद रखिए जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा वो लास्ट में लॉस बुक करेगा। और दुनिया का कोई माइकल लाल, एकदम यही वर्ड है मेरा, मैं बोलता हूँ कोई भी माइकल लाल लॉस बुक करके जो ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना आज तक। क्या बुक करके बना है? प्रॉफिट बुक कर। प्रॉफिट बुक करके, भले छोटा पर वो हमेशा प्रॉफिट बुक कर रहा है। वो लॉस भी ले रहा है लेकिन ओवरऑल लॉस का जो सिनेरियो है वो प्रॉफिट से कम है, प्रॉफिट ज्यादा। ये वो छोटे प्रॉफिट का भी वैल्यू समझता है कि जो हमें ये मार्केट छोटा प्रॉफिट भी दे रहा है इसका भी वैल्यू। अगर आप सिंगल डबल नहीं खेलेंगे तो हर बार क्या रिंकू सिंह 5 बॉल में 5 छक्का मार देगा? गारंटी लेते हैं इस बात का? या युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्का हर बार मार देगा? बताइए तो। नहीं मार पाता है ना, कभी कभी लक बाय चांस हो जाता है। तो कभी कभी आपको 700-800 का पॉइंट मिल जाता है। कभी कभी यहाँ पे संजीव जी बैठे हैं और ये शायद बता पाएंगे। संजीव जी एक बार मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, आपने शायद देखा भी हो, मे भी, है ना? 1.25 लाख 1.5 लाख का एक प्रॉफिट हुआ था और मैंने दिखाया भी था। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा प्रॉफिट डेली बनना पॉसिबल है? नहीं। उस दिन ना मार्केट अचानक से 800 पॉइंट 4 कैंडल में भागा, है ना? क्या संजीव जी? यस सर, है ना, देखा था ना? वो कभी कभी वो अचानक से 3 से 4 कैंडल में मार्केट 800 पॉइंट भाग गया, है ना? वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। अब हम रोज बैठेंगे 1.5 लाख, आज भी 1.5 लाख होगा। मुझसे गधा जैसा कोई बड़ा होगा मेरे से? कोई नहीं बड़ा होगा। तो बायर इसलिए पैसा नहीं कमा पाता, क्यों? वो हर दिन जो एक बार देख लेता है ना इतना बड़ा पैसा, कितना लगाए थे 1.5 लाख लेने के लिए? 15,000 रुपया 20,000 रुपया लगाए थे, 8 लॉट लेके रखे थे बैंक निफ्टी का, है ना? और उसमें 15 से 20,000 लगा था, 15-20,000 लगा के 1.5 लाख, आगे माए वो बाबू। फिर वो काउंटिंग करता है, बायर वाला काउंटिंग करता है। सुनिए कैसे काउंटिंग, आज कमाए 1.5 लाख 1 लाख, इस हिसाब से महीने में 20 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ तो 1 लाख लगा के 1-1 लाख करके 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख में फिर कुछ समझदारी दिखाएगा, नहीं 20 लाख रोज थोड़े होगा, 20 लाख से 5 लाख लॉस हो तो होगा। तो एक महीने में हो गया 15 लाख, 15 गुना अगर एक साल हम करेंगे तो 1.5 करोड़। तो एक मर्सिडीज आ जाएगा और एक आध को बंगला तंगला तो हम एक साल में खरीदिए लेंगे। तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यस और नो बताइए? यस सर। है ना? तुरंत सब कैलकुलेशन कर लेगा। अच्छा वो घर भी देखे थे मन्नत जो था उसका, उसके बाद जो घर है वो पारसी का तो मेरी है ना, शाहरुख के बाद तो हम ही लेंगे उसको और इस हिसाब से हमको 5 साल लगेगा और डन, है ना? इस टाइप का वो वही कर रहा होता है। तो डेली तो वो होता नहीं है सर। बादल के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो छोटे मूवमेंट को सिंगल डबल का वैल्यू नहीं समझता है। दुनिया में अगर मैं 2 ऑप्शन आपको चूज करने दूं, पुराने लोग हैं तो भी, शायद नए लोग हैं तो शायद ना जाने, जो अभी का माने क्रिकेट देख रहे हैं, अगर आपके सामने राहुल द्रविड़ खड़ा है और आपके सामने क्रिस गेल खड़ा है तो आप किसको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ क्यों? क्रिस गेल तो छक्का चौका मारता है, उसको काहे नहीं? वो कभी भी आउट हो सकता है। कभी भी आउट हो सकता है और हर बॉल पे छक्का चौका नहीं लगता है ना? हर बॉल पे छक्का चौका नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ सिंगल डबल ले लेके भी डबल सेंचुरी मारने का ताकत रखता है कि नहीं? यस है ना? तो बायर क्या होता है, वो सिंगल डबल नहीं समझता। राहुल द्रविड़ ओरिजिनल बायर है, वो जानता है सिंगल डबल का वैल्यू, इसलिए छोटे छोटे रन वो लेते रहता है।
छोटे छोटे रन ले लेके वो बड़े बड़े बना। अभी के समय में कौन है वैसा खिलाड़ी? बताइए। विराट कोहली। विराट कोहली। पुजारा। कुछ लोग कहते हैं विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा। कुछ ने कह दिया चेतेश्वर पुजारा। अगर मैं इसमें एक नाम अपने तरफ से ऐड कर दूं, केएल राहुल, तो वो भी सही है सर। सही है ना? है ना? देखिए राहुल नाम जब लगता है ना तो बाय डिफॉल्ट विश्वासी बन जाता है, पता नहीं कैसे। जब राहुल नाम लग जाता है ना तो कैसे विश्वासी बन जाता है पता नहीं, लेकिन केएल राहुल में भी वो काबिलियत है। केएल राहुल ना, मैं जब मैं घर में मैच देख रहा होता हूँ तो केएल राहुल के बारे में बोलता, हालांकि मेरे कोर्ट का उतना वैल्यू होता नहीं क्योंकि मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मेरे कोर्ट का उतना वैल्यू होगा वर्ल्ड वाइड। मैं बोलता हूँ ये राहुल द्रविड़ वर्जन 2.0 है, ठीक है ना? केएल राहुल जो है राहुल द्रविड़ का अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेड होके आया है। क्योंकि राहुल द्रविड़ छक्का चौका बहुत कम मारता था, रेयर में मारते थे। इसको आता है 30 गेंद में भी 40 गेंद में भी सेंचुरी बनाने आता है। आप आईपीएल उठा के देख लीजिए केएल राहुल को, इसको छक्का चौका भी मारना आता है सेफली, आपने देखा होगा। राहुल द्रविड़ फुल बैक ट्रेडर है, बढ़िया। दीपेंद्र जी लिखा। चलिए, तो हम वापस आ गए कहाँ? तो अब बताइए कि बायर वाला लोग पैसा कैसे बनाएगा भैया? तो आप सब में से जो भी बायर हैं, जो सेलर हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बायर हैं, जिनका दिमाग बायर माइंडसेट वाला है, कुछ पॉइंट आपको नोट करने, कुछ पॉइंट आपको नोट करके चलना। क्या क्या नोट करना है? पहला, आपको स्मॉल प्रॉफिट, या स्मॉल प्रॉफिट नहीं बल्कि स्मॉल पॉइंट का वैल्यू समझना है कि ये जो आपको मिला है ना, इसका भी अपना वैल्यू है। बोर्ड पे टांगेंगे, बोर्ड पे टांगेंगे तो इसको भी लगा के ना हम लोग बड़ा स्कोर बना सकते हैं। क्लियर ना? हम लोग इसको भी बड़ा स्कोर सिंगल डबल लेके भी बड़ा स्कोर बनाते हैं, यानी कि स्मॉल पॉइंट भी अगर हम कैच करते जाए या बुक करते जाए तो हम एंड ऑफ मंथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात आता है अच्छा प्रॉफिट। आप बताइए, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। एक मंथ में कितना अच्छा, मतलब एक जेन्युइन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए? मैं कैपिटल की बात नहीं करेंगे, इतना कैपिटल पे इतना प्रॉफिट नहीं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल, ओवरऑल मंथ वाइज आप क्या देखते हैं कि हमें इतना परसेंट प्रॉफिट बन जाए हर मंथ तो मस्त है, या इतना से इतना के बीच में? 2 से 3%। संबित जी लिख रहे हैं मंथ में, मंथ में 2 से 3%, मंथ की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, 2 से 5%। हाँ, बायर है तो 60%। संजीव जी ने गर्दा उड़ा दिया है। दीपेंदु जी कह रहे मंथली मींस 48 एनुअली एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2%। संजय जी लिख रहे ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, एंड ऑफ मंथ की बात करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा 2 से 3%, बहुत समझदार हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों ने लिखा कि 2 से 3%, कोई 5% भी बोल सकता है, कोई 10% भी बोल सकता है, कोई 60% जिसे बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, अलग बात है। आप सही जा रहे हैं, क्योंकि हम जब भी देखेंगे एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे कि हम एक साल में कितना लेके जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? जैसे आप 2 से 3% बोले ना, फिर दिमाग में कीड़ा काटेगा। देखिएगा, अभी चलते हैं उस कीड़ा की तरफ। बायर है, बाय डिफॉल्ट गरीब हो गया, लेके आया 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया। कुछ कुछ तो ऐसे भी है जो 10,000 या 5,000 लेके आते हैं, 10,000। अब इसको जरा बोलिए तो मंथ में 3%, तो कितना बोलेगा? क्या रुपया हुआ मंथ का 3%? मतलब 300 रुपया। 300 रुपया। अब आप उसके सामने खड़ा होइएगा तो मुंह ने तोड़ेगा आपका, हाँ? बोलेगा तुम हमको पढ़ा रहे हो, नौटंकी दे रहे हो, 10,000 लगाएंगे 300 कमाएंगे? पगला समझ रखा हमको तुम? 10,000 लगाएंगे कम से कम 50-60,000 नहीं कमाए तो बेकार न रे स्टॉक मार्केट, है? बेकार है ना स्टॉक मार्केट, है कि मिथ है। स्टॉक मार्केट में क्या फैला है? अफवाह, मिथ। यहाँ पैसा लोग एकदम छापता है ना, इस टाइप के मिथ चलते हैं कि छोटा पैसा लेकर आओ बड़ा पैसा कमा के जाओ, ये मिथ चलता है, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन ट्रेडर है वो जानता है इस 2 से 3% की काबिलियत, कि अगर हम ये करते हैं तो हमें
साल में 48% बनता है। लेकिन फिर हम एक इंट्राडे की भी बात करेंगे कि भाई इंट्राडे की अगर हिसाब से हम बात करते हैं अगर, तो मंथ में कितना होना चाहिए। मैं डेली 1% की बात करता हूँ, अपना मैं बात करता हूँ, मैं डेली 1%, जानता हूं कि डेली 1% नहीं आएगा। मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हूं कि मैं 1% मान के चलता हूं, 1% डेली नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। जाएगा भी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम 1% ले रहे हैं, तो बहुत छोटा है या बड़ा डेली का? छोटा है। आपने लाइव ट्रेड के वीडियो में देखा भी होगा कि मेरा 500 बनता है तो मैं काटता हूं पोजीशन, या 1000 बनता है तो काटता हूं, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो मेरा कैपिटल 5-6 हजार लगाया, 10,000 लगाया, 1000 बनाया, 5,000 लगाया, 500 बनाया, घर चला, तो वो 10% हो जाता है। लेकिन वो ओवर बहुत ज्यादा हो गया, 10% बन जाता है, इस हिसाब से 10% बन जाता है। तो मुझे तो अगर मैंने 10,000 लगाया तो मुझे तो 1% चाहिए। कितना चाहिए? 100 रुपया डेली का, फिर 100 रुपया हो गया। तो डेली का 100 रुपया अगर आप बना रहे तो महीने में कितना बना रहे? 2,000 रुपए। तो 10,000 लगा के आप महीने में अगर 2,000 कमा रहे हैं तो कितना परसेंटेज आ गया? 20%। 20%। लेकिन साल में कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240%। हाँ 240%। अब देखिए फिर प्रॉब्लम, देखिए ऑप्शन बायर के साथ ये प्रॉब्लम, वो साइकोलॉजी समझना ही नहीं चाहता है ना, वो समझना ही नहीं चाहता इस बात को। मैं कितनों बोलूंगा ना चिल्ला चिल्ला के, कहेगा बस हम जाते हैं जैकपॉट देखने, बोलेगा हम जाते हैं जैकपॉट खोजने। देखिए होता क्या है अब यहाँ पर कि हम 1% बोले, ठीक है, हम 1% बोले कि हमको अपने कैपिटल का 1% लेके चलना है। चलिए ठीक है, 1% हमने ले लिया अपने कैपिटल का, तो और 20 दिन ट्रेडिंग सेशन ये भी हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हमें 1% मिल रहा होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट निर्दयी है, ऐसा नहीं है, मार्केट नहीं देता, ऐसी बात नहीं, मार्केट देता है सर। 10,000 रुपया लगाते हैं मान लीजिए, तो 100 रुपया कमाना आसान है या मुश्किल है बताइए? 10,000 पर आसान। आसान है ना। और मार्केट ये देता है कि नहीं? हाँ देता है। देता है। पर ये बताइए आप लेते हैं कि नहीं? आंसर आएगा नहीं। आंसर आएगा नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सिंगल डबल का वैल्यू हमें नहीं पता। ये सिंगल डबल जोड़ते 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 एंड ऑफ मंथ में 20% बनता है नहीं, ये एंड ऑफ मंथ हमें 20% का रिटर्न देके चला जाता है। और जब ये 20% का रिटर्न देके हमें जाता है तो हम साल में 240% का रिटर्न बनाते हैं। और बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो बहुत ज्यादा 6% आपको रिटर्न देता है बैंक वाला। तो बैंक में 6% तो पछता है, चलेगा, वहां कोई नहीं बोलता अरे बैंक तुमको 6% का दिया रे, वहां स्वीकारते हैं आप। लेकिन यहाँ ये 240% लेने में भारी लगता है। क्यों? हमें डेली क्यों भारी लगता है पता है? हमें डेली 240% चाहिए, साल में नहीं। बायर को डेली 240% चाहिए, तब ना कहलाएगा ट्रेडर, नहीं तो बेशर्मी वाला बात हो जाएगा ना कि भाई स्टॉक मार्केट में कामों किए और हम 240% बनाए भी नहीं डेली का, तो बेकार है ना। डेली का लेना चाहता है वो, और ये डेली का नहीं बनेगा सर, डेली का नहीं बनता है। डेली का 240% बच्चे का जान लेगा लोग, ऐसे नहीं होता है। आपको एक टारगेट फिक्स करना है, बात कर रहे हैं टारगेट, आपको एक टारगेट फिक्स करना है। और देखिए अब किसी का जैसे किसी ने कहा कि 1 लाख से कम वाले लोग हैं यहाँ, अब हम इस 1 लाख पर आते हैं, मान लेते हैं तो 1 लाख का 1% कितना आएगा बताइए तो? 1,000 रुपए। 1 लाख का 1% कितना बनेगा? 1,000 रुपए। कैपिटल 1 लाख है ना, कितना हो जाएगा सर? 1000। 1,000 रुपए बना ना 1%। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि 1 लाख का कैपिटल है और रिटर्न हम 1,000 उससे 4 है, पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है ना। तो सर एक बात बताइए, अब इसको हम वापस तोड़ते हैं, 50,000 वालों पर आते हैं, कितना होगा 1%? 500। अब ये बताइए अगर आप 500 कमा रहे, अब आप बताइए कितना तो कैपिटल लगभग के पास होता है कि नहीं होता है? ये 50,000 होता है ना। तो 50,000 लगा के अगर ये 500 रुपया डेली बन रहा है तो अच्छा है या बुरा? अच्छा अच्छा है।
तो फिर जब बनता है तो लोग लेते क्यों नहीं है, फिर लॉस क्यों करते हैं, वाई? 60% चाहिए ना सर। ये जोक ऑफ द ईयर हो जाएगा सर। संदीप जी, आप जो है ना लास्ट टाइम जाते जाते मतलब जोक सुना के ही जाएंगे नहीं। नहीं ये सर, एक्चुअली मेरे को मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर एक्चुअली जो ये कैपिटल आप 1 लाख से बोल रहे हैं और ये कैलकुलेशन आ रहा है, बहुत कम लोग हैं सर जो 1 लाख से ये कर रहे हैं। सर कैसा रहता है ना, 5,000 10,000 लगाएंगे, यही फिर प्रॉब्लम, उसका जो कैलकुलेशन। यही पूछ रहा था कि क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि वो ना तो 1 लाख से शुरू करता है ना 50,000 से, वो शुरू करता है 5,000 से। हाँ, तो मेरे आप पास एक बंदा आया उससे था, जो कैलकुलेट करेंगे वो 60% हो जाता है ना सर, हाँ हाँ वो हाँ, चीज़ है। तो 5,000 लोग लेके 5,000 रुपया लेके आता है और कहता है कि कम से कम हमको इसमें से 5,000 में 5,000 मैं बना तो बेकार ना। तो 5,000 का जब हम उसको 1% बोलेंगे और संजोग से देखिए हम ऑनलाइन है या फोन पे, तब तो वो मजबूर हो जाता है, हमको नहीं मारता है। अगर हम बोलेंगे 5,000 पे 1% लेके जाओ तो कितना बनता है, 50 रुपया, है ना? तब तो जानते हो पर मजबूर 50 हो रुपया जाता में तो 20 रुपया है। एंट्री हाँ वो चार्जेस ही लग जाएगा, बचेगा 30 रुपया। सुनिए ना, तो वो मजबूर हो जाता है कि ऑनलाइन वो हमको मार नहीं पाता है। सर मेरा हम काउंटर क्वेश्चन है इस बारे में। बिल्कुल, अभी हम बात खत्म कर लेते हैं, विशाल जी फिर बात करते हैं। तो होता क्या, वो हमको मार नहीं पाता है, हम इस बात को उनको बोलते भी फोन पे कि अगर हम आपके सामने रहते आप हमको धो देते इसी लैंग्वेज पे कि 50 रुपया कमाएंगे रे पगला, तू हमको क्या बता रहा है। तो 5,000 लेके क्या 50,000 कमाना है? फिर वही बड़ा पैसा छोटा पैसा का बात आ जाएगा कि लोग बड़ा पैसा छोटा पैसा का वैल्यू नहीं समझता कि बड़ा पैसा का ताकत है, वो खींच लेगा छोटा पैसा को। छोटा पैसा मिलके कभी बड़ा पैसा को नहीं खींच पाता है ना? लाख कोशिश कर लीजिए नहीं खींच पाएगा, एक आध बार गलती से लक बाय चांस हो गया सडनली, वो हर दिन नहीं हो पाता। हर दिन बड़ा पैसा लेके आए और छोटा छोटा पैसा लेके जाते हैं। 10,000 लेके आए, आप उसका 1% रखते हैं, 10,000 का 100 रुपया। मेरा एक मित्र है एयरफोर्स में, मैं कहानी बताता हूँ, रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मुलाकात हुई पिछले साल, बोला भाई और, बोले बता क्या चल रहा है। बोला दोस्त जो तुम बताया था ना 1% वाला फॉर्मूला डेली, दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें। हमको उसने अकाउंट शीट दिखाया सर, बैलेंस शीट, हम इतना खुश हुए, बोले यार बहुत बढ़िया, मतलब वो समझ गया 1% की ताकत। एक किताब है, कभी जीवन में मौका मिले तो पढ़िए कि अपने आप को रोज 1% सुधारने से क्या आप कितना सही हो जाते हैं। बताया था, कहानी सुनाया भी होगा या फिर आपको बोला भी होगा, कभी न कभी मोटिवेशनल स्पीच दिया होगा तो आपने सुना होगा कि 1% का क्या वैल्यू था। अगर आप डेली 1% अपने आप में सुधार करें तो आप कितना परसेंट अपने आप को सुधार कर पाते हैं। डेली एक गंदी आदत को अगर आप छोड़, सिर्फ 1% अपना आदत को ठीक करना है तो आपका ऑटोमेटिक देखिएगा आपका सब बैलेंस आएगा। तो उसने 1% की ताकत को समझा कि क्या है 1% का वैल्यू, तो महीने में वो 20% लेकर चल जाता है। कहता है हमको स्कूल का बच्चे का फी निकल जाता है दोस्त इसमें, बाकी तेल खर्चा गाड़ी खर्चा निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा जो चाय पानी पीते वो भी आ जाता है दोस्त। सैलरी का पैसा निकालना ही नहीं पड़ता ये सब कामों के लिए, सैलरी का पैसा निकालना ही नहीं पड़ता है ये सब कामों के लिए। अब सोचिए, तो बताइए वो 1% की ताकत को समझ रहा है वो बंदा, है ना? अब चूंकि सरकारी आदमी है तो वो ट्रेडिंग उस टाइप का कर भी नहीं पाएगा दिन भर बैठ के, है ना, कि वो ट्रेडिंग करे ये वो करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो 1% का वैल्यू उसमें 1% बनता है, वो बंद कर देता है। अब इसमें बायर वाला क्या बोलेगा, अरे तुम फिर बताओ विशाल जी, ये सवाल हो सकता है लोगों का कि तुम ये बता जो 1% बोल रहा है इसमें कौन ब्रोकरेज तुम्हारा बाप देगा? सीधा लैंग्वेज है, ब्रोकरेज तुम्हारा बाप देगा? कौन देगा रे? 50 रुपया में ब्रोकरेज, 30 टका तो ब्रोकरेज खा जाएगा। अरे भैया तो किसने कहा है तुमको कि तुम छोटा पैसा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठो? किसी ने, डॉक्टर ने कहा है छोटा पैसा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करो? छोटा पैसा लेके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मतलब है आप मार्केट से लेने नहीं आए हो, आप मार्केट को देने आए हो। सीधा गप है, आप मार्केट से लेने नहीं आए, आप मार्केट को देने आए। तो अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो वो जो दे रहा है 50 टका वो भी लेके आपको जाना पड़ेगा। फिर आप दोष मत दीजिए मार्केट को कि 50 टका दिया। भाई आप कैपिटल तो अपना देख लो, अपनी भी तो देखो क्या कर रहे हो आप। आप 5,000 लेके आप डेली आएंगे कि हमें 5,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, तो वो लक बाय चांस हो जाता है। और वो भी जब आप बहुत स्टडी कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, एकदम पिन पॉइंट पे आप मार्केट को पकड़ लेते हैं कि बस यही है जहां से घूमने वाला है या यही है जहां से गिरने वाला है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। राइट और रॉन्ग बताइए? राइट है सर। राइट है ना? अब विशाल जी बताइए क्या है काउंटर क्वेश्चन? सर मैं ये पूछ रहा था जिससे आप बता रहे हैं कि अपन को 1% लेना चाहिए, बाकी सर अगर अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो अपने को 10% का तो स्टॉप लॉस ही रखना पड़ता है सर।
तो फिर अपना अगर टारगेट अगर अपन 10% नहीं रखेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड ही बिगड़ जाएगा सर। रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल बिगड़ जाएगा, है ना। इसीलिए आपको मैंने अभी क्या बोला कि बायर को क्या चाहिए होता है, मूवमेंट चाहिए होता है। बायर एक मूवमेंट में एंट्री करता है और मूवमेंट में एग्जिट करता है। हम लोग कभी भी ना ऑर्डर पहले से लेके नहीं बैठते, जब मोमेंट आना स्टार्ट होता है ना तो हमारी एंट्री होती है, और मोमेंट खत्म होते होते मतलब जो सडनली आया ना उसी में लेके निकल लेते, फिर प्रणाम कर लेते। क्योंकि हम अगर रुक गए, हम अगर बैठ गए तो फिर सेलर कमाएगा। वो तो चाहता है कि तुम एक बार एंट्री करो, उसके बाद साइडवेज होगा या फिर टाइम डिके होगा तो सारा पैसा मेरा। अचानक आप देखते हो बिंगो कभी कभी 2000-3000 का सडनली प्रॉफिट होता है और आपने अगर उसको बुक नहीं किया तो -1200 एक ही कैंडल में। ऐसा ही होता है सर क्या हमेशा। तो क्या कहाँ गड़बड़ी हो गया? क्योंकि आपने गड़बड़ी किया कि वो जो सडन आया मूवमेंट बायर वाला वो आपने कैच नहीं, सडन जो मूवमेंट आया बार वाला वो कैच नहीं किया। अब सेलर का बारी, ठीक है। तो वो चीजें आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए जब 1% की बात होती है ना, इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सबसे लास्ट में आने वाली चीज होती है विशाल जी। ऑप्शन शुरुआत में करेंगे ना तो ऑप्शन में जो OPTION होता है ना कुछ इस प्रकार से, वो बहुत कुछ बताता है, लोग समझते ही नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ इस बात को कि फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपने शुरुआत में कर लिया तो याद रखिए स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर में फिर आपका कोई एक ही ऑप्शन बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा कुछ दूसरा नहीं। अगर शुरुआत में FNO कर लिया यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा, बस यही बच सकता है कि आप मार्केट से बाहर हो जाए। तो ये जो ऑप्शन वर्ड है ना, ये ऑप्शन, इसका जो ये ओ वर्ड है ना, ये पहले बोलता है जीरो और दूसरा जो बोलता है आउट, जीरो पे आउट बोल रहा है वो पहले से आप, ठीक है। लोग नहीं समझ रहे इस बात को और वो सेलर से टकराते हैं। सेलर से आप नहीं टकरा पाएंगे तब तक जब तक के पास आपके पास हेवी अमाउंट ना हो जाए और आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बेहतर ना हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेहतर ना हो जाए, और रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो बायर मूवमेंट है और जो आपको मैनेज करना आ रहा है कि हमें 1% की ताकत को भी समझना है, ये सारे रिस्क मैनेजमेंट में पार्ट में आ जाता है कि हमें वो पार्ट भी समझना है कि सर हम हर दिन 50% नहीं ले सकते, हम हर दिन 50 पॉइंट नहीं ले सकते, हम हर दिन 100 पॉइंट नहीं ले सकते। हमें कभी 5 पॉइंट भी मिलेगा, हमें कभी 20 पॉइंट भी मिलेगा, कभी हमें 200 पॉइंट भी मिलेगा। लेकिन आप उसको कब कर पाएंगे? अगर आपने मल्टीपल लॉट रखे हैं, 10 लॉट, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 5 पहले बुक कर लिए, 7 पहले बुक कर लिया, 7 बुक कर लिया, फिर ऊपर गया तो 3 बचा, 3 में से फिर उसका 50%, फिर आप बोलेंगे 50% कैसे निकालेंगे पागल, 1.5 लॉट कैसे बेचेंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो भाई वहां पर 1 लॉट निकालेंगे, 2 को ट्रेल करेंगे, क्योंकि अब हमें 7 और 8 लॉट का प्रॉफिट बुक है मेरे पास, जाएगा तो 2 ही लॉट जाएगा ना, और अगर ये मेरे साइड में गया तो और मूवमेंट आएगा, ट्रेलिंग हो जाता है वहां पे। तो वो 200 पॉइंट का जो बड़ा मूव या 300 पॉइंट का जो बड़ा मूव बाद में मिलेगा वो भी कैच हो जाता है। समस्या आती है आपकी एंट्री को लेके, बहुत बड़ा एंट्री का इशू हो जाता है भाई, कि भाई हम एंट्री कब करें। देखिए एंट्री करने के लिए जो बायर वाले लोग हैं, जो एंट्री करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है कि आपका स्टडी प्रॉपर बढ़िया होना चाहिए चार्ट पर। अगर आपने चार्ट के लेवल को नहीं रीड किया, आपके चार्ट के प्रॉपर चार्ट बंद, हाँ बाकी बिल्कुल चार्ट पे चलेंगे सलीम साहब। चार्ट पर अगर आपने लेवल लेके नहीं देखे, आपने चार्ट पर प्राइस निकाल के नहीं बैठे, चार्ट को स्टडी प्रॉपर नहीं किया। अच्छा देखिए अभी सलीम जी है यहाँ पर, वो शायद बोलेंगे। सलीम जी आवाज आ रही है आपकी, जरा करिए ट्राई, तो आप तो सऊदी में बैठे हैं, दिन है कि रात? जी सर, सुबह हो गया है। वाह गुड मॉर्निंग सर। कितना बज रहा है? 8:38 हो रहा है यहाँ पे। 8:38 हो रहा है, और देखिए। और मैं बहुत मतलब कि मैनेज करके टाइम से आया हूँ। वाह बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, चार्ट की बात मैं बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। जी तो सर। आप बताइए, आप भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, चार्ट देखना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप डायरेक्ट ऑप्शन का प्राइस देखते हैं कि पहले चार्ट देखते हैं? सर मैं पहले चार्ट देखता हूँ और पहले दोनों चार्ट। ऑप्शन भी और ये भी दोनों साथ में लगाता हूँ। ला बिल्कुल, क्योंकि चार्ट पर स्पॉट पर मूवमेंट आएगा तो वो मूवमेंट का इम्पैक्ट आपके ऑप्शन पे पड़ेगा। तो हमें देखना रहता है कैश का चार्ट, स्पॉट का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट, लेकिन एंट्री तो करना पड़ेगा ना ऑप्शन पे जाके, कॉल या पुट पर, है ना। एंट्री तो वहां करना है, यस। लेकिन हमें स्टडी कहाँ करना है? ऑप्शन चार्ट पर या कैश के चार्ट पर? स्पॉट वाले चार्ट स्पॉट पे के सर। चार्ट पे, वही कैश का चार्ट वही हुआ, स्पॉट के चार्ट पे सुना सारे लोगों ने। हमें लेकिन यहाँ पे लोगों को ना एक प्रॉब्लम हो जाती है, थैंक यू सलीम जी, म्यूट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कहते हैं कि स्टडी गया तेल लेने,
एक चुटकुला है इसी तरह से कि बेटा मम्मी आएगी ना तो बोलना कि पापा जो है ऑयल लेने गए हैं। मम्मी पूछे ना बेटा तो बोलना पापा ऑयल लेने गए, बोले जी पापा। मम्मी आई उधर से, किधर गए पापा? बाप गया तेल लेने। ठीक है, तो क्या होता है, कहता गया स्टडी तेल लेने। बोला वो भी सही बात, देखिए वो भी बेटा उसका सही बोला, तेल लेने ही तो गया, बोल तो क्या था ऑयल लेने गया, वर्ड को बदल दिया उसने, खाली बोला तेल लेने। तो देखिए क्या कमेंट में आ गया। तो इसी तरह की चीजें होती है कि आपको जैसे स्टडी की बात करें, क्या कोई अच्छा सा वेब सीरीज बताओ ना जो देखे रात में बैठ के, कॉलिन भैया टाइप का, मिर्जापुर जैसा, सेक्रेट गेम जैसा कुछ बताओ। मजा वहां है, स्टडी में क्या मजा है, सुबह बैठेंगे 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और बाय सेल मार देंगे, पुट कॉल ठोक देंगे पैसा। तो सर ये बताइए, जिसने आपको बाय और सेल दिया, इवन मैं भी मुझे पता है कहाँ निकलना है, लेकिन ये बताइए क्या मैं हर मिनट हर क्षण आपको अपडेट कर पाऊंगा कि यहाँ से निकल जाओ, या यहाँ से बुक कर लो 5%, या यहाँ से बुक कर लो 10%, या यहाँ एक लॉट निकाल दो, क्या मैं हर क्षण अपडेट कर सकता हूँ? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना, तो वहां कौन बचाएगा? हम तो दे दिए कॉल, बाय और सेल कर लो, बाय करो, बाय भव इतना, बाय भव इतना, मैंने दे दिया। अब बताइए मैं अपना भी तो करूंगा ना ट्रेड, कि नहीं करूंगा? करूंगा। तुम कहेगी भाई यार कल दिन मैं आपसे पैसा मांगूंगा, दो पैसा कि भाई बच्चे घुमाने ले जाना है, आपको यह कौन बात का पैसा? पैसा तो हमको अपने तो लाना है ना कमा के, तो मुझे भी कमाना है। मैं हर क्षण अपडेट तो नहीं कर पाऊंगा ना, हर क्षण अपडेट नहीं। तो आपको खुद करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा, खुद ये निकालना होगा। तो वो सब कब, जब आपका स्टडी प्रॉपर पक्का रहेगा तब ना भाई। मैं लेवल बता सकता हूँ, पर एंट्री करना और वहां से निकलना ये आपके भी स्किल पर डिपेंड करता है। और स्किल कब जब डेवलप होता है, जब आप उसको बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं चार्ट को। और यकीन जानिए अगर आप चार्ट रीड करने लगिएगा ना, अभी चार्ट पे चलते हैं, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने चार्ट रीड कर लिया और चार्ट के लेवल को समझ लिया तब। बाकी मर्जी आपकी है, आप चार्ट को रीड करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपको चार्ट को रीड करना। तो चलते हैं चार्ट पर। जैसे ये कौन सा है, चलिए मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। भाई 20 जनवरी को एक ऐतिहासिक घटना होने वाला है, पहले बता दूं। कुछ लोग बता पाएंगे स्टॉक मार्केट में क्या ऐतिहासिक घटना होने वाला है? सैटरडे को मार्केट खुलेगा। सैटरडे को मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलेगा सैटरडे को। अब ये हर सैटरडे को नहीं, सिर्फ 20 तारीख को, है ना, सिर्फ 20 तारीख को ही सैटरडे को उस दिन ट्रायल होगा। कि जब अगर डिजास्टर हो जाता है, कुछ पैनिक चीज सिचुएशन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है एनईसी और बीएसई के मेन वेबसाइट पर, तो क्या हम उसको काउंटर कर सकते हैं, है ना? क्या हम उसको काउंटर कर सकते हैं तुरंत से दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करके? तो उसका ट्रायल है उस दिन, तो सैटरडे को एकदम लाइव खुलेगा, एंजॉय करिएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे मैसेज करे, सर अब पता है शनिवार को भी मार्केट खुलेगा। मैंने कहा अरे भाई कम से कम न्यूज भी पूरा सुना करो और पढ़ा भी करो न्यूज। एक तो ऐसी वीडियो स्किप करके देखता है लोग, और ये खबर भी स्किप करके पढ़ता है। हे भगवान, कहाँ से हो? ठीक है, चलिए आते हैं चार्ट पर। ये है आपका चार्ट बैंक निफ्टी का। चलिए, तो पहले जो प्रोसेस है ना, आपको देखिए यहाँ समझना है। पहला प्रोसेस क्या होता है कि कभी भी ना, जब आप स्टडी करने चाहें, चाहे निफ्टी करिए चाहे बैंक निफ्टी करिए, डजेंट मैटर, ठीक है। आप जब स्टडी करें ना तो पहले अपने टाइम फ्रेम को ठीक करें। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम कि सबसे पहले किस टाइम फ्रेम पर हमें देखना है। बताइएगा आंसर, जो लोग जानते हैं किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, बोल के बता सकते हैं, क्योंकि मैं देख वन डे। हाँ, वन डे, बिल्कुल पहले वन डे पे देखना है। पहले हमें वन डे पर चार्ट को देखना रहता है ऑलवेज। अच्छा, वन डे पे चार्ट देखने से क्या पता चलता है? सर बड़े ट्रेंड का पता चलता है, या उसका स्ट्रेंथ पता चलता है और वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है बड़े टाइम फ्रेम पर देखने से। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ देखना रहता है और वीकनेस। आप लाइव में भी देखते होंगे, जब मैं, कोई लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये स्टॉक को इस पर मैंने कर सकते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले उस स्टॉक को खोलता हूँ और खोलते के साथ मैं क्या करता हूँ, कितने टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ? पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाता हूँ तुरंत, फिर डेली से इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो सबसे पहले वन डे के चार्ट पे आपको देखना है कि इसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमजोरी है।
ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल, मैंने फ्राइडे वाला जो वीडियो था बैंक निफ्टी वाला जो थर्सडे को मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट में संभावना है एक प्रॉफिट बुकिंग आने का, आ सकता है, ये बात मैंने कहा था, और हो सकता है नीचे ही खुले। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है थर्सडे वाला, ये क्या बता रहा था? वो इंट्राडे का चार्ट है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, यहाँ है। ये क्या बता रहा था? कॉन्फ्यूजन। कंफ्यूजन है ना। ये क्या बता रहा था? कंफ्यूजन। ये डेली के चार्ट पे क्या बता रहा था? मैंने वर्ड भी यूज किया था वहां पे, ये कंफ्यूज है। क्या है ये? कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि बॉडी इसने बहुत पतला बनाया है, इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन बीच में बनाया है, क्योंकि विक्स ऊपर और नीचे लगभग बराबर गया है, यानी कि बायर ऊपर लेके गया, बायर ऊपर लेके गया, लेकिन ऊपर से नीचे ठेल के फिर सेलर नीचे ले आया और बॉडी को बीच में क्लोज करवाया, यानी ना बायर जीता ना सेलर जीता, बीच में ले जाके बंद करवा दिया। ओपनिंग प्राइस हो गया है इसका लगभग, देखते हैं तो 48,480 का पकड़ चलता है, 479, 48,479 का ओपनिंग प्राइस है इसका और क्लोजिंग प्राइस है 48,508, 48,508, 48,000। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस रहा? तो इधर रहा 20 और 8 28, लगभग 29 पॉइंट का, 29 पॉइंट का डिफरेंस। 48,000 का इंडेक्स है और मात्र 29 पॉइंट के डिफरेंस में रहेगा, ऐसा होगा? इसका मतलब क्या है कि बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। अब ये दो चीजें तो हमें पता चल गया कि वीकनेस है मार्केट में, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज अगर है, अगर इस तरह की चीजें बनती है, तो कंफर्मेशन कब होगा ये बताइए। खोल बाहर खोल। नहीं, अंदर जाना है हमको, बाहर नहीं जाना है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, तब बात करिए। ना चोलबे दादा मानेंगे ना। कृष्णा जी प्लीज म्यूट कीजिए। गर्दा उड़ा दिया इन्होंने। मानेंगे नहीं, चलिए हो गया। कभी कभी हंसना भी चाहिए, नहीं? अब आते वापस चार्ट पर, ठीक है? तो ये तो कंफ्यूज हो गया, तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि मार्केट कंफ्यूज है। तो कंफर्मेशन कब मिलेगा? जो जो बताना चाहे बताएंगे बोल करके, कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर मार्केट कंफ्यूजन है, ये हमें पता चल गया। हाँ, सर अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं अगर ऊपर ब्रेक करता है हाई को या लो ब्रेक करता है तो हमको कंफर्म होता है कि लो ब्रेक करने से नीचे जाएगा और हाई ब्रेक करने से ऊपर जाएगा। यस, क्लोजिंग के बाद ये मैंने उस दिन भी बताया था थर्सडे को, कि जब ये कंफ्यूजन है तो ये इस तरह के कैंडल पे हमें कंफर्मेशन कब मिलता है? या तो इसके हाई के ऊपर निकल जाए या तो इसके लो के नीचे निकल जाए। अगर लो के नीचे निकलेगा तो नीचे का डायरेक्शन, और मैंने बताइए लाइव का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने कहा था कि हो सकता है ये 48,000 तक आ सकता है, ऐसा बोला था या नहीं? जी सर बोले थे सर। और लो कितना मारा? 48,091, लगभग लगभग देखिए 48,091 का लो लगाया, यानी कि लगभग पास में ये पहुंचा ही दिया था, है ना? लगभग पहुंचा। तो ऐसा कैसे बोल पाया? क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ तो ये दिख गया कि ये इस कंफ्यूजिंग कैंडल के नीचे निकला है, नहीं, इस कंफ्यूजिंग कैंडल के लो के नीचे निकलने का कोशिश किया है। इसका मतलब ये ट्रेंड पकड़ लिया, कंफर्मेशन कर रहा है कि ये नीचे रहेगा, जा सकता है, रहेगा या न रहेगा अलग बात है, जा सकता है नीचे। तो जब ये नीचे जाएगा तो अब हम उसको ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? 15 मिनट का। बहुत बढ़िया। टाइम फ्रेम का अपना अपना भी प्रॉब्लम है सर, टाइम फ्रेम का। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे ये कर देता हूँ कि हमारी टीम ने कहा, आप लोगों ने भी थंबनेल देखा होगा बहुत ईमानदारी पूर्वक, कि 10 से 11, है ना? सेशन 10 से 11 और अभी चल रहा है 11:20 होने वाला है, यानी कि ऑलरेडी 11 ओवर हो गया। मुझे पता ही नहीं चलता, जब मैं जोश में आ जाता हूँ, एकदम जज्बाती हो जाता हूँ सर, तो मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्या बता रहा हूँ, कितना बजा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा अपना प्रॉब्लम है कि पढ़ाते वक्त मुझे पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन अभी दिख रहा हूँ टाइम करीब, ये तो टाइम से ओवर हो गया और अभी हम लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं है, कुछ कुछ बात रह भी सकता है, इसलिए अभी जल्दी से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हंसते खेलते बताइएगा ना तो लोगों को समझ में भी आता है, सीरियसली होके बताइएगा तो क्या
चलिए अब यहाँ हमें टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देना है 15, लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे उसके पहले हमें एक दो काम निपटाने होते हैं। क्या निपटाना रहता है कि हमें इसका स्ट्रेंथ पकड़ना है और हमें इसका वीकनेस वाला पॉइंट पर मार्क करना है। क्लियर? हमें ये 2 पॉइंट तो मार्क करने ही पड़ेंगे ना सर हर हाल में, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो मार्क करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अगले दिन जब हम 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, है ना? तो ये मार्क तो हमको चार्ट पे करना रहता है। वो किसके चार्ट पर? इंडेक्स के चार्ट, ना कि ऑप्शन के चार्ट पर, इंडेक्स के चार्ट पर। ठीक है, अब हम इसको अगले दिन खोलेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट पे, एंट्री करने की, ट्रेड नहीं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो डायरेक्शन जो हम बात कर रहे थे क्या वो हो रहा है या नहीं। तो हमने देखा अरे ये तो देखो 15 मिनट की पहली कैंडल है और ये हमारा वीकनेस वाला पॉइंट है, इसी वीकनेस पॉइंट के तो नीचे है। तो अगर मैंने पुट को बाय किया है इसको देख के तो मैंने गलत किया, पीई को जो बाय किया है तो उसको गलत किया या सही? सही किया सर, सही। सही किया, लेकिन इसमें कितना % संभावना है कि प्रॉफिट बना होगा बढ़िया? It depends on the market. या बताता हूँ, प्रॉफिट बना लेकिन पे पकड़ा होगा तो सही है सर, नहीं तो फिर बाद में लास्ट में हाँ गलती हो गई। प्रॉफिट बना लेकिन उस पर लोग नहीं निकले होंगे। मैं निकल गया अलग बात है, लेकिन लोग नहीं निकले होंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से रुक रुक के आ रहा था ना, आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे। आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा पुट का प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ा होगा। ये अगर नीचे भी गिरा ना आपका स्पॉट तो पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि टाइम प्रीमियम देना पड़ रहा है यहाँ पर हमें। टाइम खत्म होते जा रहा है, टाइम खत्म होते, अब टाइम ही नहीं बच रहा है तो कैसे बढ़ेगा प्रीमियम? तो टाइम का प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। हमें 10 साल का इंश्योरेंस कर लिए है और टाइम जो है मरिए न रहे। अब मरिए न रहे तो भैया LIC को तो सारा पैसा चल जाएगा, हमको तो मिलेगा ही नहीं। तो वही हुआ ना, सेलर को सारा पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? तो कॉन्टेक्ट कर लिए थे कि बात किए थे इस टाइम के पीरियड में आना चाहिए, इसको नहीं आया तो बात। तो यहाँ पर तो इसीलिए ये बायर ये वाला जो मूवमेंट आया ना, ये वाला, और एक बार जो ये मूवमेंट आया, बायर अगर समझदार होगा तो पुट में वो इसी जगह से निकला होगा, इसी जगह के आसपास जैसे पहला ही सडनली मारा होगा निकल गया होगा, वो निकल गया होगा अपना एक स्टॉप लॉस प्रॉपर टेल करके। अगर मल्टीपल क्वांटिटी रखा होगा तो, और नहीं तो जो एक ही लॉट रखा होगा तो उसी में निकल गया, अगर समझदार होगा। नहीं, और नहीं समझदार होगा तो बैठा होगा कि एकदम आएगा नीचे, आज विध्वंस हो जाएगा, 47,000 चल जाएगा नीचे, तो अलग बात है। लास्ट टाइम में उल्टा सेलर लोग, सॉरी कॉल, जो अभी पहले पुट बाय था ना, अब कॉल बाय लास्ट टाइम। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे से ऊपर की साइड में भागा, लेकिन ये बताइए कि 48,100 के आसपास से भागा तो यहाँ पर से समझदार लोग कॉल बाय करेगा। ठीक है, एक बात बताऊं, 48,100 से भागा तो लोग 48,100 का या 48,200 का कॉल बाय कर लेगा। लेकिन ये बात बताइए कि यहाँ से ये भागेगा ऊपर कि नहीं भागेगा, ये कौन बताएगा? इस लेवल से 48,100 के आसपास से भागेगा कि नहीं भागेगा, कौन बताएगा? जी हाँ सर, सपोर्ट है सर, 48,100 का सपोर्ट। यस, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यानी कि चार्ट, है ना? चार्ट बताएगा ना यहाँ पर कि भाई प्रीवियस जो है इसी जगह पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट नापा गया था मार्केट के द्वारा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड किया था और इस रेंज के ऊपरी सिरा को मार्केट ने इसी जगह पे ब्रेक किया था। ठीक है, मार्केट ने इस रेंज पर ट्रेड किया था और मार्केट ने इस रेंज के ऊपरी सिरा को इसी प्राइस पर ब्रेक किया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको इसी जगह ब्रेक किया था। इसका मतलब है ये अभी हमारा रेजिस्टेंस था जो अब कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? सपोर्ट में सर। हाँ, ये रेजिस्टेंस था तो अब कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में। तो ये तो चार्ट देख के ना आइडिया लगा, चार्ट का स्टडी से ना पता चला कि कोई जैकपॉट से पता चला, नहीं सर, चार्ट की स्टडी से। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा? कॉल बाय करना बनेगा। अब चाहे आप 48, अब ले लीजिए 49,000 का कॉल। अब देखिए यहाँ पे फिर से देख के समझिए, यहाँ पर जो लोग बैठा होगा 48,000 से, जब ये 48,100 से बाउंस किया, अब कुछ लोग 49,000 का कॉल पकड़ लेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये 40 रुपया में मिल रहा है, उसके पास 5,000 रुपया है, तो इस हिसाब से वो 10 लॉट उठा लेगा। ठीक है, 10 लॉट। और जो समझदार और थोड़ा कम समझदार होगा वो क्या करेगा कि 48,100 के पास से है तो वो 48,200 का कॉल उठा लेगा एक लॉट, जिसका प्राइस चल रहा था 150 रुपया। तो वो एक लॉट या 2 लॉट उठा लिया, तो यानी कि 3,000 रुपया इसको खर्चा हो गया या 4,000 रुपया खर्चा हो गया।
ठीक है, 4,000 रुपया यहाँ पे खर्चा हुआ। तो बताइए 49,000 वाला प्रॉफिट बनाएगा कि 48,200 वाला? 48,200 वाला। वाई, क्यों? क्योंकि 49,000 में मूवमेंट बहुत यस, क्योंकि हमारे पास फिर से टाइम नहीं है ना, हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है कि 49,000 तक वो जाएगा कि नहीं जाएगा भैया, लेकिन 48,200 तक के पास जाने के लिए टाइम तो इसके पास अभी बचा है, जा सकता है, तो मूवमेंट इस प्राइस पर ज्यादा आएगा। यानी कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, ये बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस ना बैंक निफ्टी का सीधा सीधा फंडा लेके चलिए कि भाई जो नजदीक का बनेगा ना, आप पहले कोशिश करिए कि जो नजदीक वाला बनता है ना वो लेना है, 100 पॉइंट ऊपर का या 100 पॉइंट नीचे का, आपको वहीं से मूवमेंट बनेगा, वहीं से मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज दूर का 49,000 का पकड़ लेंगे सर ना, नहीं बन पाएगा, ये हमेशा याद रखिए। इसी सब चीज को आपको पता है, अच्छा जैसे कुछ लोग मेरा मोबाइल ऐप यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप यूज करते हैं या कभी कभी एड भी देख लेते होंगे, FNO क्रैश कोर्स करके वो मेरा रखा हुआ है, शायद देखा है कि नहीं आप लोगों ने? अब कहेगा देखो ये कोर्स बेचेगा, ये वाला, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना, ये FNO ट्रेड का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारा चीज मैंने पहले से बता रखा है, मैंने बहुत ज्यादा चीज इसके अंदर बता रखा है सिर्फ बायर माइंडसेट के लिए, 3,999, लेकिन डिस्काउंट चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आप ही आपको लिंक मिल जाएगा डिस्काउंट वाला, वहां पे अभी आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये लेकिन सिर्फ बायर माइंडसेट के लिए है, मैं पहले बता दूं सेलर माइंडसेट के लिए नहीं है। 1,000 रुपीज का डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो लिंक आपको प्रोवाइड हो रहा होगा चैट बॉक्स में, आप जाके देखेंगे। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने वही सारी चीजों को, इसके अलावा मैंने ऐसी उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्टडी पूरा डाला है, पूरा मेथड समझाया। अच्छा कुछ लोग जो ले चुके होंगे, मैं देख लेता हूँ, तो कुछ लोग अगर ले रखे हैं पहले से, तो मुझे कुछ फीडबैक मिल सकता है क्या, जो लोग ले रखे हैं कैसा फीडबैक है इस कोर्स का, कुछ अगर बताना चाहें ईमानदारी से, अच्छा या बुरा, एकदम पूरा बढ़िया से बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग अजीत जी। सर बॉक्स स्ट्रेटजी तो एकदम धमाकेदार है। धमाकेदार है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बॉक्स स्ट्रेटजी धमाकेदार है, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं और उसके अंदर एक फ्री कंटेंट है, उसके अंदर एक फ्री कंटेंट है जो मैंने छोड़ रखा है, लेकिन जब पेड करेंगे ना तो एक लाइव क्लास का ऑप्शन खुल जाता है, उसके अंदर मेरी पूरी 5 घंटे की कंटेंट है। हाँ सर, मैंने पूरा कंटेंट ही लिया हुआ है। अच्छा पूरा मेरे कंटेंट, पास आपके लगभग सारे कोर्स हैं। हाँ हाँ, स्विंग ट्रेडिंग छोड़ के सारे कोर्स है मेरे पास। अच्छा तो कैसा रहा ये FNO वाला? बहुत बहुत अच्छा था सर, मैं तो बीच बीच में रिपीट करता रहता हूँ, तो मेरी आदत है एक वीडियो को 5 बार 6 बार 10 बार देखने की। अच्छा तो क्योंकि मजा आ रहा ना, मैंने आपने जो मजा आ रहा। 3,999 रुपए दिया होगा तो पूरे वसूल हुए या नहीं, या लगा कि ठग गए, ठगा लिया? नहीं पूरे वसूल हो गए सर, किसी वीडियो में ऐसा नहीं लगा था कि ठग गए जो है। हाँ, तो उसके अंदर एक फ्री है, बाकी पेड करने के बाद वो लाइव क्लासेस का एक कंटेंट का ऑप्शन खुल जाता है, इसके अंदर लाइव तभी उसी समय मैंने मतलब लिया हुआ था, ये काफी समय हो गया, लगभग ये 4-5 महीने पहले की बात है। हाँ बिल्कुल, और पहले की तो ये चीजें हैं। तो जिनको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए वो भी लिंक है वहां पे मिल रहा है, उस पर जाएंगे तो 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज फिर बाद में वही होगा 3,999। बात ये करते हैं वापस, हम लोग जिसको चाहिए वो लिंक है, मोबाइल नंबर सब दिया गया, आप चाहें तो वहाँ पे बात करके ले सकते हैं, आपको चैट बॉक्स में डाला गया, ठीक है। तो वापस से चार्ट पर आते हैं और ये समझते हैं। देखिए तो आपकी जो स्टडी बनती है ना, पहले डेली के टाइम फ्रेम पर बनेगा, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसके बाद एक पार्ट आता है एग्जीक्यूशन, जो आप उसको अप्लाई करें, कर तो लिया, देख तो लिया, पकड़ तो लिया, पर जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो एक माधुरी दीक्षित वर्ड होता है मेरे लैंग्वेज में, ठीक है, लोग माधुरी दीक्षित के जैसा बिहेव करते हैं, वो दिल धक धक करने लगा वाला गाना सुना है ना, जस्ट लाइक वैसे दिल धक धक करने लग जाता लोगों का, ले ना ले लिया है तो धक धक कर रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, ये तो ये जो है ना सर, ये इसलिए धक धक करता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने सीधे बड़े लॉट से स्टार्ट कर लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट छोड़ दिया, यानी स्मॉल क्वांटिटी से एक लॉट से स्टार्ट नहीं करके आपने मल्टीपल लॉट ले लिया, बड़ा लॉट लेके स्टार्ट कर लिया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले आपको स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल लॉट से स्टार्ट करना है, तो ये माधुरी दीक्षित वाला प्रॉब्लम दूर होगा। जब आप एक लॉट से स्टार्ट करते हैं ना सर, एक लॉट लेने का प्रोसेस और 10 लॉट लेने का प्रोसेस सेम होता है, बस जीरो लगाना रहता है, एक लॉट के आगे जीरो लगा देंगे तो 10 लॉट, लेकिन आपको प्रोसेस पे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे
तभी तो जाके आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ पहले ही बड़ा लॉट मार देंगे, पहले ही बॉल पे छक्का, वो चला गया, वो क्या नाम है, आउट हो जाता है कि मारेंगे आएंगे तो पहले बॉल पे छक्का। जरूरी है नहीं ना, पहले पिच को समझिए, छोटा छोटा देखिए, ठक ठक करके देखिए चल रहा है नहीं चल रहा है, पिच को समझिए, उसके बाद फिर बड़े लॉट लेंगे ना। लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। मिनट में पैसा बनाना चाहेंगे, करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जावेद मेमन साहब और अजीत द्विवेदी जी एंड वन मोर हैव रेज हैंड। हाँ सर, क्या कह रहे हैं जावेद जी, अजीत जी और वन मोर? कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो बोल सकते हैं जो भी बोलना है। तो आप मुझे बताइए, जो आपको मैंने अभी बताया पूरा सवा घंटा बकबक किया, 1.5 घंटा, तो कुछ इसमें से आपको काम का है या नहीं? जी सर, इसमें बहुत कुछ काम का मेरा फायदा का मिला है सर। बहुत काम का मिला, जरूर फायदा का। लाइफ में ट्राई करेंगे सर। जरूर करिए सर, जरूर करिए। मैं इसी तरह के वेबिनार लेते आता हूँ बीच बीच में, आप देख रहे हो मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, फ्री सेवा करता रहता हूँ। बस यही चक्कर में कि आप अगर देखिए, अभी सेबी का एक डेटा आया था, जब हम लोग शुरुआत किए थे ना, तो उस वक्त सेबी का एक डेटा था 98% लोग लॉस करता है और 2% प्रॉफिट। उसके बाद फिर से वो डेटा चेंज हुआ, 95% लोग लॉस करता है, 5% प्रॉफिट। अभी का डेटा है, आप जाएंगे सेबी का देखेंगे तो 89% लॉस करता है और 11% प्रॉफिट। ठीक है, 11% प्रॉफिट। तो वो जो डिफरेंस बढ़ा प्रॉफिट करने वाले का, लॉस का अभी भी ज्यादा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कम, लॉस का अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो प्रॉफिट करने वाले का भी परसेंटेज बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? वो स्टडी की वजह से बढ़ा ना, अध्ययन की वजह से बढ़ा ना। और कुछ मेरा भी सहयोग है, और मुझ जैसे जितने लोग हैं जो सिखा रहे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ सहयोग रहा है कि वो जागरूक करते हैं। मैं तो जहां जाता हूँ ट्रेन वगैरह में भी ना, तो अड़ोस पड़ोस जो बैठे रहते हैं ना, सब अपना अपना धंधा पानी के बारे में बात करता है, तो मैं छेड़ भी देता हूँ। तो बात करता हूँ, फिर बात पूछा आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैं तो भाई शेयर मार्केट में हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, मुझे लाज शर्म नहीं आता मेरा। तुम अपना धंधा बेच रहे हो कि तुम तेल बेच रहे हो, वो बोलता है हम किराना दुकान खोला, तुम उसमें शर्म नहीं कर रहे हो बोलने में, तो हम शेयर मार्केट में करते हैं, हमको क्यों शर्म आएगा बोलने में, बात करने में? हम करते हैं, सीधा गप है। कॉन्फिडेंटली बात करिए ना। ये कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे मोर, जब आप अभ्यास कर लेंगे ज्यादा, तभी। तो राहुल जी यहाँ उपलब्ध हैं या निकल लिए? जो सबसे पहले बात किए थे उपलब्ध है, तो बताइए राहुल जी, क्या आपने भी वही सब गलती किया जो अभी हमने बात कहा? तो अब ऐसी गलती ना करें, और जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, मेथड बता रहा है परसों का शुक्रवार को, हाँ वही मेरे साथ हुआ कि यानी कि हम एक बार लॉस में गए 2000, अच्छा, फिर वो रिकवर हुआ, यानी कि 200 रुपया प्रॉफिट में चल रहे थे। अच्छा, हम सोचा कि एक और जाएगा, 1500 चल जाए, निकाल लेंगे। पता चला फिर वो 400 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर लास्ट में जाकर 1700 में बुक कर दिए लॉस में। तो ये चीज है। तो अभी जो बताया ना, और जो कल मैंने आपको बताया, बिल्कुल उस मेथड को फॉलो करिए, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। टाइम लगेगा, याद रखिए, एक लाइन है, एक कोट है, बहुत फेमस है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। हाँ, एक दिन जरूर होगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। इसी शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। जिसको कोर्स चाहिए, लिंक अवेलेबल है, गीता मैम का नंबर है, तारिक जी का नंबर है, आप बात करिए ग्रुप में, वहां पर जिसको चाहिए लीजिए डिस्काउंट के साथ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।